विनीत जी अभी है नहीं, थोड़ा बिजी है, अभी ज्वाइन कर लेंगे थोड़ी देर में वो भी। साउंड अनवांटेड साउंड आ रहा है, कुछ अनम्यूट कर दीजिए मुझे। अभी एक्चुअली मेरा सबको अनम्यूट करने का थोड़ा सा रीजन ये था कि मैं चाहता हूँ एक बार आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी उन चीजों को जान लो सबसे ना, क्योंकि मोस्टली मैसेज में थोड़ा बात हो पाती है, वैसे कॉल पे बात हो नहीं पाती। तो जो हम लोग ISMA हाई और लोगो दोनों को यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं मोस्टली वो जानना चाह रहा हूँ। आप लोगों के क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, तो थोड़ा मैं उसको डिस्कस कर लूंगा आज। सर मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है इसमें। सर जैसे कि इंट्राडे में आरवी में जब हम जाते हैं उसमें ट्रेड करने के लिए, जब 5 SMA हाई और लो के बीच में होता है प्राइस, हाँ तो सर उससे मूवमेंट समझ नहीं आती कि प्राइस किस साइड भागेगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कभी कभी वो अप साइड में भाग जाता है और कभी कभी डाउन साइड में भाग जाता है डाउन उसमें। करेक्ट करेक्ट। हाँ तो सर उसमें जब मींस जब 1 आवर में 5 SMA के ऊपर प्राइस चल रहा होता है, तब तो पता होता है कि हाँ भाई ये ऊपर भागेगा, तब तो हम कंडीशन को खोलते हैं कि कहाँ पर ये रुके, फिर उसके बाद उसमें एंट्री ले लें। लेकिन जब वो बीच में आ जाता है 5 SMA हाई और लो के ना, तो तब उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तब उसमें आइडेंटिफाई करना सेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, ये आपको इंटरडे में प्रॉब्लम आ रही है अगर इंडेक्स में आप अभी ट्रेड कर रहे हो तो? जी सर। ठीक है। जैसे आपने कल कुछ एक ट्रेड दिया था, वो भी 5 SMA लो हाई के बीच में था, निफ्टी का कॉल आपने दिया था। हाँ फिर लास्ट हाँ फिर वो नीचे आ गया। आप सर अपना एक बारी वो ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो तो सर, आप तो कर ही लो, आपके चलिए दर्शन भी हो जाएंगे सर। अरे सर कर दिया हमने। हाँ सर। आया नहीं क्या? मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं है अच्छा, मेरा कैमरा कुछ इससे प्रॉब्लम है। अरे गुप्ता जी, क्या आपको फोन नया लेना पड़ेगा अब? सर तो डेस्कटॉप है, पता नहीं कुछ इसमें वो है, उसको करना पड़ेगा, मैं बाद में कर दूंगा। इसमें एक मैसेज आया। गुप्ता जी बहुत हार्ड वर्किंग है, काफी टाइम से लगे हुए हैं, माइट भी मैं भी जब से ग्रुप के साथ में हूँ स्टार्टिंग से ही, तब से मैं देख रहा हूँ कि हर एक क्लास ज्वाइन करते हैं। हाँ बिल्कुल सर। फैन हूँ, बस भी आए हैं तो काफी अच्छा कंसेप्ट क्लियर हुआ है, कम से कम एक सेटअप तो बना पाएंगे सभी लोग। नहीं सर, मैं एक्चुअली आज थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैं तो अगर सेटअप देना चाहूँ ना आप लोगों को, 50 ऐसे सेटअप है जिनको मैं ट्रेड कर लेता हूँ। मैं प्राइस में बहुत सारी चीजें देख के ट्रेड करता हूँ, लास्ट 8 ईयर से मैंने हर साल 1-2 सेटअप बनाए। पर ये सबसे इजी सेटअप ऐसा था जो सब लोग, एक तो सर के सेटअप से मिलता हुआ, दूसरा सबके लिए थोड़ा सा इजी था कि सब लोग इसको पकड़ लेंगे एटलीस्ट। उसमें क्या कर सकते हैं आप, छोटा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम, इंटरडे, पोजिशनली, स्विंग ट्रेड, इस सेटअप पे ना आप एवरीथिंग कर सकते हो। तो ये सेटअप देने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि आप इस सेटअप से ना सारी ट्रेड कर सकते हो, अपनी स्विंग कर सकते हो, आप इंटरडे कर सकते हो, आपको कुछ भी हैज करना है, हैज बना सकते हो 2 दिन 3 दिन के लिए ट्रेंड देख के। तो मैं तो सेटअप इतने दे दूंगा तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ सेटअप देख देख के। तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, तो ये अपने ग्रुप सर के जितने भी स्टूडेंट रहे हैं या हम लोग जितने भी सर हैं, तो सबको सर मेरा जितना मैंने इस पे प्रैक्टिस करी 2-3 साल से, इसका अच्छा रिजल्ट आया, तो सबको देने का रीजन। तो अभी सर अपना स्टार्ट करते हैं क्लास हम। मैं स्टार्ट करता हूँ 5 SMA। एक्चुअली आज तक हमने ट्रेड किया है कि हम लोगों को ट्रेड करना है, हम लोग आज थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे। 5 सर मेरी एक प्रॉब्लम है सर। हाँ बताइए सर। मेरी प्रॉब्लम ये है कि कॉल साइड ट्रेड में कर लेता हूँ, लेकिन जब पुट साइड के ट्रेड होते हैं उसमें फंस जाता हूँ। मेरे लगता है सपोर्ट में लगता हूँ मैं, यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है, यहाँ से मार्केट, और उसमें लॉस हुआ था अच्छा खासा मेरा। आज मैं आज ऐसी एक चीज मैं हूँ, मैं एक बार क्लास में, लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, जिसने मेरे सारे पाप पिछले धुले और इंटरडे नेकेड बाय करके ही मेरे पाप धुले। तो मैं कोशिश करूंगा वो सब आपको आज बताऊं, और उस पर आप ना कुछ भी मत करना, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करना, इंटरडे का ट्रेड कर रहे हो नेकेड बाय करके भी। मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि मैं सपोर्ट लगता खोजने उसमें जो है कि सपोर्ट अब आएगा कि वहां से मार्केट बाउंस कर जाएगा। आपका प्राइस ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों चीज बता देगा कि मुझे कहाँ एग्जिट करना है आपको, वो आपसे बोलेगा, वो डिपेंड करता है आपके इमोशंस के ऊपर कि आपको ट्रेड कब एग्जिट करना है।
और जैसे ट्रेड राइट करने में प्रॉब्लम होती है सर, मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट दिख रहा है कि ठीक है प्रॉफिट आ गया है, लेकिन उसके बाद दिखता कर रही होते तो 20-25 हो गया था जो उसमें ट्रेड में फिर वो बड़ी गट फीलिंग होती है, गिल्ट फील होता है यार हम रुकना चाहिए था हमें जो है, नहीं जो है। मैं सर उस वो एक चीज ऐसी है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सर बताया था, वो 5 से मिल अब हाई को लगा कर रखो, बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हो, जब तक उसके नीचे प्राइस क्लोज नहीं करे जब तक आप उसको ट्रेड उसको लॉन्ग करके जाओ। उसमें जब स्टॉक ऑप्शन कर रहे हो, इंडेक्स ऑप्शन कर रहे हो, कुछ भी आप चाहे उसको ट्रेड करो, जब तक 5 से मिल लो के नीचे एक 10 मिनट का कैंडल आपका क्लोज ना हो, जब तक आप उससे एग्जिट होंगे नहीं। मैं आज उसके ना बैक टेस्टिंग के आपको ना कम से कम 10 एग्जांपल दे दूंगा। मैं भी लास्ट ट्रेड किया था एक्सपायरी में, 20 रुपए का कॉल बाय करके 100 रुपीज बेचता था। उस टाइम में एक मीटिंग में था अपने बॉस के साथ, और मैंने उसमें क्या किया, वहीं बैठे बैठे मूवी से वो ट्रेड में आप लोगों को मुझे बाद में गिल्टी भी हो कि मैं आप लोगों के साथ में ना शेयर नहीं कर पाया। तो वो मैं देखा था सर, लेकिन मैं ट्रेड कर नहीं पाया था उसको, जो देखा नहीं था तो वहां से वही है प्राइस ना, बैक हो रहा है। देखो अगर डर है तो 10 15 20 रुपए, इसलिए बोलता हूँ कि आप अगर ऑप्शन नेकेड बाय कर रहे हो ना, ट्राई करो सबसे ज्यादा एक्सपायरी में ट्रेड करने का, वो भी 10 10 5 5 रुपए वाला। वो आपको पैसा बना के देगा। आपको आपकी एक पूरी 4 एक्सपायरी होती है मंथ में, 4 या 5 एक्सपायरी आती है। आपकी एक्सपायरी एक एक्सपायरी अगर आपके फेवर में जाती है ना, तो पूरे मंथ का लॉस आपका रिकवर करके निकाल देती है। आपके पूरे मंथ में जितने आपके ऐसे हिट हुए होंगे ना, वो एक एक्सपायरी आपको ना बाहर निकाल के कर देगी। आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो जाओगे एक्सपायरी में। मैं आपको आज जो मैंने ट्रेड किया था, वो आज ट्रेड भी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैंने ट्रेड किया था, क्या देख के ट्रेड किया था, क्योंकि एक्सपायरी का। हाँ बताइए। कुछ बोल रहे थे सर आप? नहीं कुछ बोल तो नहीं सर, क्लास स्टार्ट करिए आप जो है। हाँ मैं क्लास स्टार्ट करते हैं, सबको म्यूट कर लेते हैं। हाँ कर दीजिए सर। ठीक है, अभी कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, विनीत जी है नहीं, वो उनको ऐड करते रहते, मुझे ऐड करने पड़ रहा है। सर को होस्ट बना दीजिए किसी को, तो वो ऐड कर लेंगे। मैं एक्चुअली क्या है, मेरे को ना सिर्फ ये जो जोंग वो मेरे को आता नहीं है ज्यादा। मैंने अभी भी पता नहीं कैसे कैसे करके चालू किया है, काफी टाइम लग गया उसमें ना। ओके वो आईडी का ओके बंदा, पर जूम कभी किया नहीं मैंने। ओके सर। हाँ मैं आपको ना अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ सर ना, अभी स्क्रीन शेयर करते हैं। सर स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? यस सर। ओके, अब ये तो सबको सर आप ना अपने आप को एक बार म्यूट कर लीजिए। ईयरफोन मेरे दे दे, ईयरफोन मेरे दे दे, वो दे तो मुझे चेक करना इसमें ला दे। से म्यूट कर सबको। सर मुझे कुछ बता देगा सर, सब म्यूट कहाँ से कर सकता हूँ मैं, ऑल म्यूट को ना? अगर शोएब जी आप इसमें जाएंगे
participants में, and then you will able to see Correct, there are correct, two correct, options, correct, invite correct. and mute. आ गया सर, आ गया, आ गया। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सर। मेरे को एक्चुअली अब मुझे सीखना पड़ेगा थोड़ा सा ना ये। सर हम स्टार्ट करते हैं अभी कि हम लोगों को कब ये ट्रेड करना चाहिए 5SA में और कब नहीं ट्रेड करना चाहिए। इसका अभी ये देखिए, हम लोगों ने आज तक सीखा था कि वीकली में जब कभी भी 5SA में हमारा हाई के ऊपर कोई भी ट्रेड आएगा तो हम इसको लॉन्ग करेंगे यहाँ से। पर उसमें मैंने एक चीज आप लोगों को और भी सिखाई थी, एक चीज और भी बताई थी कि एटलीस्ट उसमें दो कैंडल्स, प्रीवियस दो कैंडल वीक्स की ना, प्रीवियस दो कैंडल एटलीस्ट कम से कम आपको ना एक के एक ऊपर हाई क्लोज किया हो। तो हम लोग आजकल ये यहाँ से ट्रेड पकड़ना ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अच्छे से स्टार्ट कर दिया है। तो इस ट्रेड को अब कब नहीं करना है हम लोगों को, उसको भी थोड़ा सा देखना है। मैं एक दो स्टॉक्स का अभी एक दो लोगों को अनम्यूट कर लेता हूँ, किसी को। मैं एक स्टॉक में आपको किसी स्टॉक में बताता हूँ कहाँ हम लोगों को भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये हम लोगों का चार्ट था SBI का। ये सब लोगों को ऐड करना पड़ रहा है। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये 5SMA का चार्ट, ये हम लोगों का SBI का चार्ट है। मैंने हमेशा बताया जब भी कोई कैंडल कम से कम 3 कैंडल एक के ऊपर एक क्लोज होना चाहिए, तब हम लोग इसको ट्रेड करेंगे 5SMA के ऊपर में। तो अभी मैं मोस्टली सब लोगों के स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ कि यहाँ लोग ना उसमें ट्रेड बना ले रहे हैं। उसको लॉन्ग करने के लिए अगर आपको कोई भी स्टॉक बाय करना है ना अपने पोर्टफोलियो के लिए, पहले मैं पोजिशनली आपसे बात कर रहा हूँ, तो हम लोगों ना स्टॉक को यहाँ पकड़ेंगे। यहाँ किसी भी सिचुएशन में विनीत जी ने एक स्कैनर भी बनाया था इसका, तो उसमें सारे स्टॉक्स ना यहाँ पर आ रहे हैं और मोस्टली 10 से 15%, 20% का रिटर्न ना वो विद इन वीक, विद इन 10 डेज में देके जा रहे हैं। तो हम लोग कभी भी इसको ट्रेड करेंगे तो हम लोग इस जगह पे इसको ट्रेड करेंगे वीकली टाइम फ्रेम देख के ना। इसमें जितने भी आप स्टॉक देखोगे, जो भी स्टॉक यहाँ पर आया है कहीं, वो वहां से चला गया, भाग गया। तो अभी क्या कर रहे हैं, मोस्टली मार्केट थोड़ा सा अभी डाउन है। मार्केट को मैं करेक्शन है थोड़ा सा, इससे घबराना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई ज्यादा बड़ा करेक्शन रहेगा नहीं, उस टाइम का है, ये भी निकल जाएगा। और ये इन्वेस्टिंग टाइम में सब कुछ डिस्काउंट में मिल रहा है। आप जितना ऐड कर सकते हो ना पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। अभी कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि सर अभी क्या करें, पोर्टफोलियो खाली कर दे। मैंने कहा भाई घबराने की तो जरूरत है नहीं, ये तो गोल्डन टाइम है। ऐसे टाइम में तो हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए वैसा ना। तो अभी बात करते हैं हम 5SA। तो हम जब 5SA में इस कंडीशन में होना कहीं भी बड़े टाइम फ्रेम में, ये वाली सिचुएशन में बैंड के ऊपरले हिस्से में कहीं भी, तो आप ना उस टाइम में थोड़ा सा करो, इसको अवॉइड करो। अगर इसको देखना भी है तो फिर सिंपली डे चार्ट पे देखोगे जाके कहीं भी, या फिर आप उसमें ना ट्रेड लॉन्ग नहीं करके जा सकते। 10 दिन 15 दिन का ट्रेड बनाओ मत। ये वाली सिचुएशन में आप देखोगे ना, ये वाली में यहाँ पर आप लॉन्ग ट्रेड मत बनाओ। जब 5SA में आपको यहाँ मिले 20 SMA के आसपास में, प्राइस कंटिन्यूस के 2 दिन क्लोज कर दे अब आओ, तो यहाँ से आप लॉन्ग ट्रेड का सोचो उसमें ना। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ आने के बाद भी लॉन्ग कर रहे हैं। प्राइस सबको दिख रहा है 5SA में डे के हाई के डे नीचे क्लोज हो गया है। तो इसमें अभी भी हम लोगों को, मैंने देखा बहुत लोगों ने अभी हेज कर रखा था यहाँ से लॉन्ग करने के लिए। तो सर जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा ना मार्केट, जब तक तो लॉन्ग करना ही नहीं है। ये एक सर ने भी रेंज बताई है और मेरे भी यही रेंज है। इस बीच में ही मार्केट अभी थोड़ा सा टाइम करेक्शन करेगा और जब ये ब्लास्ट करेगा उसके बाद निकलेगा। तो कल मेरा विनीत जी का डिस्कशन भी हो रहा था कि हम लोगों को थोड़ा सा इसमें ये भी चीज देखनी है कि कब इसको ट्रेड करना है, कब नहीं ट्रेड करना है। हम लोगों को यहाँ से लॉन्ग बनाना है या यहाँ से कहीं भी 5SA में लो के यहाँ से इसको लॉन्ग करके चलना है। तो यहाँ पर कभी भी इसमें हम लोगों को लॉन्ग नहीं करना। जब भी 5SA में बैंड के ऊपर के हिस्से के पास में आ जाए ना, प्राइस उसके नीचे में आ जाए, तो उस टाइम हम लोगों को कभी भी उसको लॉन्ग करके जाना नहीं है। तो ये छोटी सी चीज है। और मैं इसमें एक छोटे टाइम फ्रेम पे और इसको बता देता हूँ, आवरली में। अब आप ये देखिए, मार्केट में करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये 5SA में हाई है। जब तक ये 5SA में हाई आवरली में निफ्टी इसके ऊपर 1 घंटा अच्छे से सस्टेन करके
क्लोज नहीं दे देगा तब तक ये रिवर्सल नहीं आएगा। अब आप देख लेना, ये 5 SMA लो है, पहले इसके ऊपर सस्टेन करेगा, फिर इसके ऊपर सस्टेन करेगा, 1 घंटा अच्छे से क्लोजिंग देगा, तभी इसमें हम लॉन्ग जाएंगे। जब भी इसने अपने 5 SMA लो के नीचे में क्लोज दिया है यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम में, उस टाइम से अब मार्केट में मैंने अभी देखो आपको बताया, बैंड के ऊपरले हिस्से के पास में कभी भी 5 SMA आ जाए और प्राइस उसके नीचे में क्लोज कर दे, तो आपको ना वहां से अपना व्यू ना चेंज कर लेना है थोड़ा सा, या उसके ऊपर क्लोज होके अगेन बैंड ब्लास्ट करे, उसका वेट करना है। इस टाइम फ्रेम, इस जगह पे ना कभी भी आपको लॉन्ग का ट्रेड देखना नहीं है जब तक बैंड प्रॉपर ब्लास्ट ना कर दे। जिस टाइम फ्रेम को भी आप लोग ट्रेड कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम में बैंड ब्लास्ट ना करे, तब तक आपको लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना। अभी आप यहाँ से देखिए, ये 5 SMA लो के नीचे में कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ से लोग भी यहाँ भी लॉन्ग थे उस टाइम में, मैंने उस टाइम मैसेज भी डाला था जब तक प्रॉपर 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज करके बैंड ब्लास्ट ना करे ना, तब तक ये लॉन्ग, इसको लॉन्ग नहीं करना है। अब इसको बैक टेस्ट करोगे ना, यहाँ से फॉल हुआ, जब तक इसने प्रॉपर आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, गैप खोल के अगेन फिर नीचे लेके आया, जब तक ये ऊपर गया ही नहीं। आपको अगर 2 दिन 4 दिन के लिए ट्रेड भी लेना है ना, इसमें आप बस इसका वेट, इसको आप पकड़ लो 5 SMA हाई के ऊपर, जब तक आवरली कैंडल क्लोज ना हो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप अपनी ट्रेड को आराम से लेके बैठो, चाहे वो आपने कैश में स्टॉक बाय कर रखा हो, चाहे आपने क्या नाम नेकेड बाय कर रखा हो, चाहे कोई भी हैज बना रखी हो। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि अब हम लोग सर ट्रेल नहीं कर पाते इसको ना, ट्रेल करने का सर आपको यही फायदा है, बीच में ना बहुत अप एंड डाउन करेगा, पर जब तक एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना हो ना, आप इसको इससे एग्जिट करना ही नहीं। अब कहीं भी आप देख लो प्रॉपर 5 SMA हाई जब भी ऊपर में बैंड के में आएगा, तो हम लोगों को यहाँ से ना ये ट्रेंड ना का ट्रेंड रिवर्सल भी दिखा देगा। जब भी ऊपर आएगा प्राइस के नीचे क्लोज करेगा तो इसका आपको ट्रेंड रिवर्सल दिखा देगा। इसको बैक टेस्ट करो आप अच्छे से, देखो जब भी बैंड के पास में कहीं से भी आएगा ये, वहां से ट्रेंड एक बार रिवर्सल होगा। इतना बुलिश मार्केट, इसके नीचे में मार्केट अगर है, देखो 5 SMA हाई के नीचे में आवरली में प्राइस है नीचे, तो इतना बुलिश मार्केट एक दिन पहले था, अगेन गैप डाउन खुला, पहला आवर बुलिश था और उसके बाद फिर गिर गया। तो हम लोगों को इसका वेट करना है, जब तक इसके ऊपर में एक कैंडल आवरली क्लोज ना हो जाए ना प्रॉपरली, तो हम लोगों को लॉन्ग सोचना है। ये लोग उनके लिए है जो लोग स्विंग ट्रेड ढूंढते हैं ना, उन लोगों के। एक दिन गैप डाउन था 400 पॉइंट का, मार्केट पूरा दिन एक आवरली 1 घंटा चला, साइडवेज रहा, उसके बाद जब तक 5 SMA हाई के ऊपर प्राइस नहीं आया, जब तक वो लॉन्ग नहीं हुआ। कहीं भी आप देखोगे ना इसको बैक टेस्ट करके, तो इसका सबसे बड़ा यही है कि हम लोगों को कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना। हम लोगों को यहाँ पकड़ना है इसको, ना कि बैंड पे यहाँ पकड़ना है। अब आप देखो यहाँ पे 4 घंटे मार्केट निफ्टी है, निफ्टी 4 घंटे सस्टेन किया था, जैसे ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करी, अगली कैंडल बहुत फास्ट करेक्शन हुआ था। इसको सर के लैंग्वेज में इसको कलर वेव कहते हैं। ये जो है ये शायद एक्सपायरी थी जिस दिन ये फॉल हुआ था बहुत बड़ा। तो जब तक 5 SMA के ऊपर में प्राइस हाई के ऊपर रहा है, जब तक प्राइस स्ट्रॉन्ग रहा है, जैसे उसने एक कैंडल नीचे में क्लोज करी, क्लोज करने का आपको वेट करना है प्रॉपर, और नेक्स्ट कैंडल का मूवमेंट देखनी है 10 मिनट 15 मिनट में लगा के कि प्राइस जाएगा कहाँ भी। और कभी ऐसी सिचुएशन बनती है ना, ये वाली सिचुएशन को आप अवॉइड करो थोड़ा सा। ये जो सिचुएशन बन रही है अभी, यहाँ पर मार्केट है, बैंड के ऊपरले हिस्से के आसपास 5 SMA हाई है, प्राइस के नीचे आया और अगेन फॉल हो गया यहाँ से। जब तक इसके ऊपर प्रॉपर क्लोज नहीं हुआ, जब तक, और ये हम लोगों का टारगेट मोस्टली पता ही है बैंड के निचले हिस्से से 20 SMA और उसके बाद में आप, और ये बैंड का मैंने बताया भी, ये बैंड कभी भी इसमें मोमेंटम जल्दी से नहीं आती, बैंड जब तक स्विच नहीं होगा ना, जब तक इसमें प्राइस अप एंड डाउन ही करेगा। तो हम लोगों को बस एक ही चीज का ध्यान रखना है 5 SMA का, कि जब भी ये बैंड के आसपास हो इसको लॉन्ग नहीं करना, जब तक एक आवरली कैंडल अच्छे से 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज ना हो जाए। 5 SMA आपको जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं ना, उसी टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, पर उसमें ना बस ये देखना है कि कैंडल नीचे में क्लोज है या ऊपर में क्लोज है। इससे हम लोग स्विंग ट्रेड भी बना सकते हैं अपना, और 2-3-4 दिन के लिए ट्रेड भी ले सकते हैं। और अब जितने टाइम छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, आवरली आपने देख लिया 5 SMA के ऊपर में प्राइस है, सिंपली 10 मिनट में जाओ, वहां से अपना ट्रेंड देख लो कि क्या मेरा क्या ट्रेंड। अब ये लास्ट वाला डे था जिसमें हम लोग यहाँ फंसे थे, मुझे तो लग रहा था कि मैंने यहाँ पर एक कॉल बनवाई थी जो सर अभी डिस्कस कर रहे थे 5 SMA हाई के ऊपर, यहाँ पर एक सपोर्ट था बहुत, ये 450 का एक सपोर्ट था। मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग फंसे थे, हम लोगों का एसएल गया था इसमें, पिवट भी था, और 5 SMA लो और हाई के बीच प्राइस सस्टेन करने लगा। जब तक इसने 10 मिनट में भी अगर 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया, तो
प्राइस ऊपर गया नहीं, आपको वेट करना है। और खासकर जब अगर 20 SMA का कर्व ये हो ना, 20 SMA नीचे में आ रहा हो और प्राइस एक जगह सस्टेन कर रहा हो, तब तक वेट करना है। ये हम लोगों की मिस्टेक थी, हम लोगों ने ओवर ट्रेड किया यहाँ पे ना, मतलब जल्दी में आगे ट्रेड ले लिया है। तो हम लोगों को वेट करना प्रॉपर प्राइस, अगर ऐसा आ जाए तो आप वेट करो 5 SMA 20 SMA अगर मिला है ना, तो आप वेट करो दोनों को क्रॉस कर जाए। कोई बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर कई बार 5 SMA बाहर आ गया, यहाँ से अगेन प्राइस गया, तो वो प्राइस यहाँ से एक बार ना रिवर्स हो जाता है। ये वाली जगह जो है ये अपना रेजिस्टेंस का काम करती है। 10 मिनट में अगर हम लोग इंटरडे कर रहे हैं ना, तो उसमें 10 मिनट का काम करेगी। अभी हम लोग चलेंगे जो लास्ट में हम लोग एक्सपायरी डेट, अब इसका तो सर मैं अभी क्वेश्चन आंसर ले लूंगा, तो इसमें थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएगी कि हम लोगों को कैसे इसको लॉन्ग करना। अभी यहाँ से देखो, एक बार प्राइस 5 SMA के ऊपर में आया, आवरली ट्रेड, आवरली में क्लोज किया अच्छे से, हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट ये होता है, इसने इसको भी ब्लास्ट किया, जब तक इसके ऊपर रहा प्राइस, जब तक रिवर्सल नहीं आया। आपको अगर डर लगता है ना ट्रेड इसको इसमें ट्रेड करने के लिए, तो आप ना मंथली बाय कर लो, मंथली बाय कर लो, या नेक्स्ट वीक का बाय कर लो, नेकेड भी बाय करना है, या कोई भी ट्रेड अब बना लो, हेज कर लो, यहाँ से बाय करो, यहाँ का कोई भी सेल कर दो ऊपर का जहाँ भी रेजिस्टेंस है। तो इसमें जब तक प्राइस 1 घंटा इसके ऊपर सस्टेन किया, अगेन लॉन्ग किया, इसको 5 SMA के नीचे अवरली कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो तब तक ये प्राइस में ना रिवर्सल नहीं आया। जैसे ही बैंड के ऊपर के हिस्से पे गया है, वहां से एक कैंडल इसके नीचे में क्लोज आई, और इस होने के बाद वहां से ट्रेंड अगेन रिवर्स हो गया। तो आपको ये जो ट्रेड करना है ना, ये मोस्टली अगर लॉन्ग करना है तो यहाँ से ढूंढना है, और शॉर्ट करना है तो यहाँ से ढूंढना है। बस इसके हाई और लो का ना वेट करना है, जब भी कैंडल्स ना इसके नीचे क्लोज कर दे, तो आप वहां से ना शॉर्ट सोच सकते हो। और यहाँ पे इसके ऊपर में क्लोज कर दे आवरली में भी, अगर 2-3-4 दिन का आप लोगों का ट्रेड का प्लान है, तो यहाँ से इसको लॉन्ग कर सकते हो। अभी हम लोग करेंगे क्या कि जो हम लोगों ने एक्सपायरी में ट्रेड किया था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एक्सपायरी में हम लोगों को ट्रेड करना होता है। अभी मैं ना चार्ट पे से ना सब कुछ हटा दे रहा हूँ सर, बोलेंजर बैंड भी हटा दिया, पिवट रखते हैं, अपना 5 SMA लो और हाई को रखते हैं। अब आप देखिए प्राइस हम लोगों का ओपन होती है मार्केट एक्सपायरी डे में, ओपन होने के बाद मार्केट बुलिश हुआ, अगेन मार्केट ने रिवर्स कहां से किया, रिवर्स किया वहां से जहां एक दिन पहले मार्केट का क्लोजिंग हुआ था, एग्जैक्टली उसी जगह से मार्केट ने रिवर्स करना शुरू किया। मार्केट रिवर्स हुआ, अगेन 5 SMA को टच किया, रिवर्स हुआ थोड़ा सा, फिर अगेन यहाँ आके सस्टेन करने लगा पिवट के पास में। मेरा ट्रेड का जो प्लान था, हम लोग क्या करते हैं, देखो एक्सपायरी में सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि पहले दिन प्रीवियस डे मार्केट ने क्या रिएक्शन किया है। आज जो मार्केट कर रहा है ना, आज का आप छोड़ दो, अभी यहाँ तक का भूल जाओ, पहले दिन मार्केट कहाँ ओपन हुआ था और कहाँ क्लोज हुआ है, पहले दिन और 2 दिन का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि मैं लास्ट क्लास में बताया, मार्केट की क्लोजिंग और मार्केट की ओपनिंग बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस होती है एक दिन पहले की, कि मार्केट ने कहा एक दिन पहले ओपनिंग दी थी। खासकर मैं बता रहा हूँ एक्सपायरी ट्रेड में आपको, कि मैं क्या सोच कर क्या देख के ना ट्रेड करता हूँ एक्सपायरी में। तो आपको सिंपली इसमें क्या करना होता है कि जब मार्केट एक दिन पहले कहां पर मार्केट ओपन हुआ, एक ट्रेड लाइन वहां लगा लेनी है, और मार्केट एक दिन कहां पर वो आगे क्लोज हुआ, एक ट्रेड लाइन वहां पर लगा लेनी है। अब मेरी ये दोनों ट्रेड लाइन लगी है कि मार्केट कहां पर ओपन हुआ था एक दिन पहले। अब देखिए यहाँ पर सेकंड बस, ये है एक्सपायरी, पिवट हाइड कर लो। अभी कुछ लोग शायद ऐड के लिए हैं। अच्छा सर, ये देखिए आपको ट्रेड का प्लान कब बनाना है, आप मार्केट जब खुलती है ना, आपको बिल्कुल सुकून से आराम से बैठना है। 12 अगर ट्रेंडिंग मार्केट होती है, वन साइड आपको मूवमेंट मिल जाए, जैसे हम लोगों को एक दिन मिला भी था एक्सपायरी में ये वाला, उसमें आप ट्रेड बनाओ। आपका 5 SMA एक्सपायरी, ये वाले डे में भी शायद एक्सपायरी थी, शायद एक डे था जिसमें एक्सपायरी थी, सिंगल साइड मूवमेंट था उस दिन,
अब यहाँ से अब देखो मार्केट इतना गैप डाउन खुला, अगेन आवरली में ऊपर आ गया, आने के बाद 5 SMA के ऊपर आया क्लोज करके। अब इसको राइट कर सकते हो इजिली ना, जब तक इसके नीचे लॉ में कभी भी क्लोज ना करे ना, अब अपने ट्रेड को एग्जिट मत करो। प्रिविट मिल गया, 5 SMA मिल गया, इसको मैं फ्यूचर पे जाऊंगा तो वीवैप भी मिल जाएगा। फ्यूचर का ही चार्ट लगा ले तो उसमें थोड़ा इजी हो जाएगा। अब आप देखिए मार्केट ओपन होता है मॉर्निंग में एक्सपायरी वाले दिन। मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं किया बिकॉज ऑफ 5 SMA यहाँ भी मेरा ऑफर था। यहाँ पर मुझे वीवेप मिला है, 5 SMA का लॉ भी मिला है, पिवट भी मिल गया, मार्केट ओपनिंग में अच्छी कैंडल बना के गया, पर मैंने तब तक कोई ट्रेड नहीं किया जब तक 5 SMA हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं किया। आराम से मार्केट खुलती है, सुकून के साथ आप बैठो, मार्केट का वेट करो कि हम लोगों को मौका कब देगी। एग्जैक्टली ये वाला जो लास्ट ट्रेड था, मेरे को ना लास्ट अभी एक्सपायरी में ना बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, जो जो मैं ट्रेड किया हूँ, कहाँ क्या देख के ट्रेड किया हूँ, और टारगेट को कैसे मैं अपने टारगेट कैसे रखता हूँ उसमें ना। ये मार्केट जैसे मैंने बताया, मार्केट प्रीवियस डे क्लोज कहाँ हुआ, एग्जैक्टली ये वाली जगह थी जहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी अपनी, थोड़ी सी ऊपर है यहाँ से ये। तो मेरा एक तो माइंड यहाँ पर था, मेरी एक लाइन यहाँ लगी हुई थी। अब यहाँ देखिए इस जगह पे मार्केट फॉल होने के बाद लास्ट की ये क्या है, यहाँ पर कौन सी लाइन है ये, हाँ यहाँ पर एक सपोर्ट था 500 पे, मैंने डाला भी था ग्रुप में, शायद 500 के हैवी सपोर्ट है। लास्ट एक्सपायरी में ट्रेड करने का रीजन ये था। अब आप ये देखिए मार्केट फॉल कर रहा है, ये फॉल करने के बाद कोई भी कैंडल जाती है 5 SMA को टच करके अगेन नीचे आ जाती है, कोई भी कैंडल जाती है 5 SMA को टच करके नीचे आ जाती है यहाँ पर। अब ये मेरे को यहाँ सपोर्ट पहले ही मेरा लगा हुआ था 17,500 का, मैंने ग्रुप में सपोर्ट भी डाला था, तो मेरे ये ना ऑलरेडी सपोर्ट माइंड में था कि ये सपोर्ट माइंड में है। पर इसने यहाँ पर ट्रैप करने के लिए क्या किया, यहाँ पर जो 10 मिनट में मेरा पिवट था, पिवट को ब्रेक किया और प्राइस ना उसी के पास से सस्टेन करने लगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ मेरे को 5 मिनट मतलब 10 मिनट की कैंडल, इट मीन 1 2 3 4 5 6 1 आवर प्राइस ना अभी किसी भी अपने एक लो के ना नीचे में क्लोज नहीं किया। ये 10 मिनट का चार्ट है। तो मेरा पिवट के नीचे आ गया, मैं तब भी आराम से बैठा था। मैं ना एक्चुअली मेरी भी आदत क्या है, मेरी क्या बहुत लोगों की आदत है, मैं भी ना कॉल साइड ज्यादा देखता हूँ, तो मैं भी बुलिश हूँ ज्यादा सर, मैं भी बुलिश में ट्रेड करना ज्यादा पसंद करूँ, बेरिश में मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो रेड तो चाहे मेरे PNF में हो चाहे रेड कैंडल्स हो, वो तो मुझे अच्छी लगती ही नहीं है। अब आप यहाँ देखिए, पिछले सर ने भी, गुरुजी ने भी एक चीज बताई है कि 5 कैंडल्स अगर आपकी कोई भी एक दूसरे के लो को ब्रेक ना कर रही है और क्लोज ना कर रही है, तो वहां से आपका ना ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो एक तो मैंने ये देखा कि 5 कैंडल ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज हो गई है और कोई भी कैंडल्स ना लो को ब्रेक नहीं कर रही है, और प्राइस ना कहीं हर बार जा रहा है नीचे और ऊपर जा रहा है, आ जा रहा है, वो नीचे आ जा रहा है, ऊपर आ जा रहा है, पिवट भी है। और इसको यहाँ ट्रैपिंग सबसे बड़ी क्या है कि आपको प्राइस ऐसी जगह आकर ना ट्रैप करेगा। अब इसने पिवट तोड़ा ना, तो इसने पिवट तोड़ने के बाद क्या किया, बहुत सारे लोगों को ना और डाउन साइड के लिए ट्रैप कर लिया। पर यहाँ पर आपको रिलैक्स होना है ऐसी जगह पे, कहीं भी जहाँ आपका पूरा हैवी मतलब हैवी आपका रेजिस्टेंस हो। मैं यहाँ देखता हूँ कुछ ना कुछ था हैवी एक रेजिस्टेंस उसने, जहां से मैंने ट्रेड किया था। हाँ ये, अब आप देखिए, मैं एक चीज हमेशा आपको बताता हूँ कि पंटर का घर यहाँ पर है, पंटर का घर यहाँ पर है, ये वाला डे है शायद एक्सपायरी का। हाँ यही तो है। यहाँ पर एक प्राइस यहाँ आया अगेन वापस, प्राइस यहाँ आया अगेन, यहाँ से वापस प्राइस नीचे आता है, यहाँ से वापस हो जाता है। तो ये मुझे ना हैवी बाइंग जोन था, एक एरिया था ये 550 530 40 के बीच का। तो ये प्राइस यहाँ से आया, हर बार वापस हो जा रहा था। तो मैंने एक लाइन यहाँ ट्रेड की थी कि प्राइस जब भी इसके आसपास में कहीं आएगा, यहाँ से प्राइस एक बार रिवर्सल जरूर लेगा। ये लॉ ये था प्राइस का, कि प्राइस जब भी इस एरिया में कहीं भी आएगा, ये मैंने ना मेरी अगर लैंग्वेज में आप देखोगे तो ये मेरा ना पंटर का घर होता है मेरे लिए, कि पंटर यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है, प्राइस नीचे आता है अगेन जाके क्लोजिंग ऊपर देता है। तो मैंने एक लाइन ट्रेड लाइन यहाँ पर पहले लगाई और मैं वेट कर रहा था प्राइस इसके पास में कहीं आए, जो कि हम लोगों को डेटा भी बहुत सपोर्ट कर रहा था इस चीज के लिए, डेटा में भी दिखा दिया था उसमें कि क्या करना है। ये ट्रेड लाइन के पास में प्राइस आया, पिवट को उसने ब्रेक करने के बाद प्राइस सस्टेन करने लगा एक जगह। लास्ट की फिफ्थ कैंडल सेटअप एक है सर का, आप सब लोगों ने शायद पढ़ा होगा। तो
मेरे माइंड में ये यहाँ से स्टार्ट हो गया कि नहीं, ये कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर रहा है अभी अपने नीचे में, और जैसी इस कैंडल ने आगे 5 SMA के ऊपर में क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल, अब ये वाला कैंडल देखोगे, इसमें कोई कैंडल 5 SMA, हाँ, इस कैंडल पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। ये कि अब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, 20 रुपए का ट्रेड था मेरा, 10 रुपए का एसएल था सर, और मैंने इस ट्रेड को जब तक नहीं छोड़ा जब तक इसने कोई एक कैंडल मेरे 5 SMA लो हाई के नीचे में क्लोज नहीं कर। तो आप सब लोगों को जो डर लगता है ना, आप इसको पकड़ो और इसकी बैक टेस्टिंग ना आप पिछले 5 साल तक जाके करना। आपको जब भी इसके प्राइस ऊपर आया होगा ना, खासकर बैंड को ब्लास्ट करके आया हो, स्टॉक में आप चाहे ले लो, चाहे आप किसी भी चीज में ट्रेड कर रहे हो, अब 5 SMA हाई के ऊपर अगर आपको इंटरडे कर रहे हो ना, किसी भी चीज में जाके 5 SMA हाई के ऊपर में प्राइस आ जाए, उसके ऊपर क्लोज कर दे और उसके वो आप ट्रेड करो जब तक इसके नीचे में क्लोज ना हो कहीं भी। मैंने बताया ना कि आपको 5 SMA हाई ऐसी जगह से पकड़ना है, ना कि ऐसी जगह से। जब इसने क्लोज नीचे में किया और वैसे से इसका ट्रेंड भी चेंज हुआ है। अब कल का भी देख लो, अब 10 मिनट का चार्ट है ये, कल इसने यहाँ से इसके नीचे क्लोज किया कैंडल, वहीं से ट्रेंड रिवर्सल हुआ और आज तक अभी इसके ऊपर में शायद कोई कैंडल क्लोज हुई नहीं है। ये 10 मिनट का चार्ट है और इंटरडे आप करो ना, अभी तक इसने कोई कैंडल अपने 5 SMA के हाई के ऊपर में क्लोजिंग दी नहीं है। तो आपको इंटरडे भी करना है ना, तो आप ऐसी सिचुएशन में इंटरडे करो। अब मेरी यहाँ 10 रुपए की 20 रुपए की कॉल मैंने बाय की, बाय करने के बाद में मेरा यहाँ से मैंने 100 रुपीज पे लेके बेची, जिसमें मैंने आप लोगों को भी बताया था कि 20 रुपए की कॉल हम लोगों ने बाय करी थी। 20 रुपए की कॉल बाय करने के बाद वो भी 40-45 रुपए समथिंग हुई थी। एक 5 रुपए की बाय करी थी, वो भी 20 रुपए हो गई थी। तो इसमें बस यही है कि आप लोगों को एक्सपायरी में ट्रेड करना, कई सारी चीजें देखनी है, प्रीवियस प्राइस कहाँ जाके रुका है, कहाँ से रिवर्सल होगा, और आपका उसमें टारगेट कुछ भी नहीं होता। मेरा टारगेट तो एक्चुअली ये होता है, मेरा टारगेट था पहले यही कि ये हाई तक जाएगा, हाई के बाद में, और मेरा दूसरा टारगेट ये कि जहां इसने प्रीवियस डे में क्लोजिंग देगी। अपना इस चीज को बैक टेस्ट करना, इसमें बैक टेस्ट करना कि प्रीवियस एक्सपायरी जब भी होती है, नहीं सर इसका कोई स्कैनर नहीं है, अभी इसको ना मैन्युअली आपको सर्च करना है, इसका स्कैनर नहीं है। स्कैनर होगा तो विनीत जी एक बार बता देंगे कैसे स्कैनर को यूज करना है, उनको शायद थोड़ा सा ज्यादा आइडिया, मुझे स्कैनर वगैरह का ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं यूज नहीं करता स्कैनर। तो आप इस चीज को ना बैक टेस्ट करना, एक्सपायरी वाले दिन जब भी मार्केट फॉल करता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग आप देखना, हर बार एक बार ना प्रीवियस डे क्लोजिंग को टच करना मार्केट जरूर जाता है। या मार्केट में फॉल आया और मार्केट लास्ट डे यहाँ क्लोज हुई, तो मार्केट अगर अप है और मार्केट लास्ट डे क्लोज कहीं भी नीचे में हुई है, तो मार्केट एक बार उसको रिटेस्ट करने जरूर आएगा। ये प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो सर इसको बहुत ट्रेड करता हूँ, और मतलब आप लोगों को ट्रेड करना नहीं है, सिंपली बैक टेस्ट करनी है। बैक टेस्ट करो इसको, देखो कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग कितनी इंपॉर्टेंस है, क्लोजिंग और ओपनिंग। ये क्लोजिंग से रिवर्सल मुझे दिखा, 5 SMA हाई के नीचे क्लोजिंग इसने दे दिया। अगर ये 5 SMA हाई के नीचे क्लोजिंग नहीं देता ना, तो मैं इसको तब तक नहीं निकलता जब तक ये मार्केट की ओपनिंग तक नहीं जाता प्रीवियस डे की यहाँ तक, और उसके ऊपर भी कहीं जाता, नेक्स्ट उससे प्रीवियस डे जाता, तो मैं तब तक नहीं निकलता जब तक ये 5 SMA के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता था, 5 SMA हाई के नीचे में क्लोजिंग नहीं देता। तो आपको सिंपली इसमें तो ये आपने देख लिया कि हाँ यहाँ से प्राइस मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल होगा। इसमें एक चीज मैंने और देखी कि मोस्टली प्राइस गिर रहा है। गुरुजी ने भी बताइए हमेशा ना, आप अगर आपको इंटरडे करना है, एक तरह से कैंडल यूज करो, प्राइस फॉल कर रहा है, अगेन 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 फॉल फॉल, यहाँ आने के बाद क्या मिला प्राइस को, यहाँ आने के बाद प्राइस ने इतना फॉल आने के बाद ही प्राइस कहीं ना कहीं रिवर्सल दिखाने लगा। तो पिन मार बनाया, ये सपोर्ट मिल गया, 5 SMA हाई के ऊपर आ गया, और मैंने फिर ये लॉन्ग कर लिया। जो भी मुझे मिला जितना भी, मैं फिर ना मेरा कोई टारगेट था ना मेरे कोई रेजिस्टेंस देखा मैंने बीच में, जब तक मेरे 5 SMA के ऊपर था तब तक मेरा 5 SMA के नीचे क्लोजिंग किया, फिर मैंने एकदम छोड़ दिया। ये 120-30 रुपए तक कॉल गई थी। सर मैं अभी क्वेश्चन आंसर ले लूंगा, थोड़ा सा अभी सबके क्वेश्चन आंसर ले लूंगा, बस थोड़ा सा भी इसको एक बार कंप्लीट कर लूं। आपको देखो, अब इसमें ना आपको थोड़ी सी इजी हो जाएगा जब आप देखोगे ना एक्सपायरी डे में कि आप मार्केट फॉल कर रहे हैं, अगर रिवर्सल आपको ढूंढना है। अब इसमें एक चीज और देखो, आप मार्केट ने कोई शार्प मूवमेंट फॉल नहीं किया, यहाँ पे एक्सपायरी में कोई मोमेंटम जो फॉल हुआ ना, वो ये नो ट्रेडिंग जोन था, मतलब मार्केट गिरा अगेन रिटेस्ट कर दिया, गिरा अगेन रिटेस्ट किया, टाइम लिया। तो इसमें आप ट्रेड करोगे ना इस वाले एरिया में, तो हमेशा क्या होगा आपको पता है, इस वाले ट्रेड में आपका प्रीमियम डिके होगा। ये कोई फॉल, या ये एक ही एरिया था, या तो फॉल मेजर फॉल ऐसा हो कि मतलब मार्केट धड़ाधड़ गिरे तो उसमें पैसा बनता है, जैसे ये एरिया है, ये भी मुझे कुछ ज्यादा खास लगा नहीं जिस तरीके से गिरा है ना ये। तो
मजा एक्सपेरी में काम करने का या ट्रेड करने का वही है कि या तो शार्प मूवमेंट हो, चाहे वो फॉल का हो चाहे वो अप हो, कहीं भी हो। अब इसमें ना कुछ भी करोगे ना पैसे, उसमें प्रीमियम डिके किया है इसने पूरा मॉर्निंग से। ओपन किया अगेन फॉल कर दिया, तो ये ओपन वाली जितने ये लोग थे ये भी चले गए और जितने ये लोग थे ये भी चले गए, इनका प्रीमियम यहाँ खा गया पूरा क्लोज करके। तो आपने, मेरा माइंड यहाँ सेट हुआ कि मुझे ना 5th कैंडल सेटअप एक दिख रहा है जहां से कि प्रीवियस 5 कैंडल्स है जिन्होंने अभी कहीं भी क्लोज नहीं किया, और मेरा एक रेजिस्टेंस था, मेरा एक सपोर्ट था सॉरी, जहां पर मार्केट का प्राइस अभी आ गया। तो मैंने ना यहाँ थोड़ा सा दिमाग यूज किया कि यार मैं यहाँ से ना लॉन्ग लॉन्ग ट्रेड देखता हूँ एक बार। लॉन्ग ट्रेड देखने में क्या किया मैंने, ये मेरे को मिल गया 5 SMA हाई मिल गया, और सिंपल मैं हैगन की कैंडल यूज की, और वहां इस कैंडल ने मुझे दिखा दिया कि हाँ यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा था। मोस्टली हैगन की कैंडल आप यूज करोगे तो ये कैंडल्स ना आपको ट्रेंड रिवर्सल दिखाएगी। ये कैंडल्स कहीं भी बनेगी ना वहां से एक बार ट्रेंड रिवर्सल जरूर होगा, आप ये देखो। तो चीज ये रेट है, इसमें 20 SMA का टारगेट है, कुछ ज्यादा बड़ा हुआ नहीं। आप इसको बैक टेस्ट करोगे ना सर, जहां भी पर भी आपने मूवमेंट देखा होगा। अब आप ये देखो, मार्केट जो शार्प मूवमेंट हुआ था जिस दिन ना, अगेन फॉल के बाद छोटी 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 कैंडल्स पिन बार बना के, ये कैंडल यहाँ बना है, बनने के बाद 5 SMA, अगर मैं देखो मैं एक चीज और बता दूं, की कैंडल आप देख रहे हो ना, तो इसमें 5 SMA के प्राइस ना हमेशा अलग ही दिखाएगा। ये यहाँ से किया क्लोज किया, यहाँ से किया क्लोज किया, यहाँ से, इसमें हर कैंडल्स में ना आपको ओपन लो दिखेगा, ओपन लो बराबर दिखता रहेगा। प्राइस ओपन ही वहां होता है जो प्राइस का लो होता है। तो इसमें सिर्फ आपको ट्रेंड देखना है, अगर वो ट्रेल आपको करना है ना, ट्रेल करना है आपको सिंपल कैंडल लगाने के बाद ही। तो आपको जो ट्रेड करना है ना, करना उसको अपनी सिंपल कैंडल लगाने के बाद ही लॉन्ग करना है। और जब तक आपको ट्रेड छोड़ना नहीं है, इंटरडे नेकेड की भी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, जब तक ट्रेड नहीं छोड़ना है जब तक आपके 5 SMA हाई के ऊपर में कोई भी कैंडल नीचे क्लोज ना कर दे, चाहे वो आपको यहाँ से मिली हो चाहे यहाँ से मिली हो। बैंड अगर वो 5 SMA हाई के ऊपर में प्राइस है ना, तो बैंड को भी ब्लास्ट करेगा, बैंड को ब्लास्ट करेगा, बैंड के साथ साथ चलेगा जब तक बैंड को छोड़ेगा, तो उससे पहले बैंड को छोड़ेगा, बैंड को छोड़ने के बाद अपने 5 SMA के नीचे में क्लोज करेगा। तो आपको आपको तरह डर लगता है सर, डर नहीं लगेगा आपको। आप एक बार इसका बैक टेस्ट करो और 2-2 5-5 रुपए की कॉल्स ना बाय करनी स्टार्ट करो एक बार, फिर देखो कितना पैसा बनता है। ये ना मतलब सीरियसली आपको ना जो डर लगता है ना, डर आपका खत्म हो जाएगा उसमें। आप बोल रहे हो मेरे को, मतलब स्टॉक में आप बोलोगे ना, हमें स्टॉक में भी कहीं भी आप इसको ट्रेड करो, जब तक 5 SMA के हाई के ऊपर कोई भी टाइम फ्रेम में आप इसको ले लो, ये मेरा 5 SMA जब तक प्राइस के नीचे है ना, जब तक ट्रेड से निकलना ही नहीं। जब एक कैंडल क्लोज कर दे एग्जिट कर दो, और यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट था, कोई भी आप रेंडमली उठा लो, कोई भी किसी भी स्टॉक का चार्ट आप देख लो, इसको कहीं भी आप यूज कर लो, ट्रेड से जब तक आपको निकलना ही नहीं है, जब तक आपको प्रॉपरली आपका चार्ट ना बोल दे निकलने के लिए। अब यहाँ से इसमें बुलाया सर, निकलना काहे के लिए, बैंड ब्लास्ट हो, बड़ी बड़ी कैंडल बनाई, आप यहाँ निकलो ना, आपको यही डर लगने लगता है। इसने एक बड़ा सा मूवमेंट दिया, यहाँ डर लगा। मैंने देखा था ये ना एयरटेल की कॉल हमने बाय करी थी, तो उसमें 7-8 रुपए की कॉल 12 रुपए यहाँ तक हो गई थी, तो वो गई थी फिर 18 रुपए तक। फिर वो लोग कहते हैं सर मैंने तो अपना जल्दी भेज दिया। सर जल्दी इसलिए भेज दिया, आपको यहाँ डर लग गया था। आप इसको इस पे अपना माइंड लगाओ, आपको ना 10 रुपए की कॉल 20 रुपए की कॉल ना 200 250 रुपए हो जाएगी। सर मैंने इसको ट्रेड करके ना 2 रुपए की कॉल 200 रुपए में बेची है, तो मेरे तो आप इसी ने धुले हैं। और आपने ट्रेंड रिवर्सल के लिए मोस्टली थोड़ा सा, बस ऐसी सिचुएशन बनी कहीं भी प्राइस आपको रिवर्सल दिखा, उसी टाइम में जाओ, सीधा सिंपल हैगन की कैंडल आप लगाओ, देखो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में। और 10 मिनट को भी आप मत ट्रेड करो उस टाइम, अगर एक्सपायरी में डर लग रहा है ना, तो सिंपल 5 मिनट ट्रेड कर लो सर। ये रहा 5 मिनट में भी मुझे बता दिया था कि हाँ ट्रेंड रिवर्सल है, 5 मिनट में भी ये आ गया था इसके ऊपर। और हैगन की करने को आप यूज कर रहे हैं, तो आप लो को पकड़ लो एक बार, लो तक, जब तक लो के नीचे में क्लोज ना करे तब तक एग्जिट नहीं करेंगे।
तो बस यही है सर, छोटी छोटी आपको ये चीजें पकड़नी है। आप इस पे एक्सपायरी पे ट्रेड करोगे ना तो सीरियसली बहुत पैसा बनेगा इसमें। इसमें कुछ आप कुछ दिन प्रैक्टिस करो, कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको ना अच्छे से ट्रेड करना शुरू कर दोगे। बाकी हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर करने के बाद में अपन इस पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो भी कुछ होगी अभी और कर लेंगे। आप लोग ना सर इसको बैक टेस्ट करोगे ना, कितना भी इसको आप बैक टेस्ट कर लो, जहां पे भी ये 5 SMA 20 SMA के नीचे में प्राइस है, जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हो और आपको कहीं रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट दिख जाए तो आप वहां से इसको एग्जिट कर लो। इसमें 2-3 चीजों को आपको बस ध्यान रखना है कि मेरा प्रीवियस रेजिस्टेंस, सपोर्ट, प्रीवियस क्लोजिंग और प्रीवियस ओपनिंग कहाँ पर है प्राइस की, और इसको पकड़ के ट्रेड बना लेना अपना ना, कि प्रीवियस रेजिस्टेंस मेरा कहाँ पर है, प्रीवियस डे का लो कहाँ पर है, और आज की मार्केट की ओपनिंग कहाँ है, और कल की मार्केट की क्लोजिंग कहाँ है। 3-4 चीजें आपको ये ध्यान में रखनी है, और एक्सपायरी में ना बहुत पैसा बना के देगा आपको ना। तो हम लोग अब इसको एक बार इसमें ना थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे अभी। अब सर ये डेटा हम लोगों का इसके ऊपर में क्लोजिंग हुआ है, आप इसके साथ साथ चलते रहो। यहाँ से हम लोगों ने 50 रुपए कॉल बाय की थी, करीबन वो 150 160 तक गई थी। जब तक प्रॉपर इसके ऊपर चल रहा है चलते रहो, और आपको थोड़ा सा अगर डर लग रहा है ना इसके ऊपर नीचे में निकल जाओ, बेस्ट ये है कि आप 5 SMA लोगों पकड़ के चलो, और कहीं भी आपका रेजिस्टेंस आ जाए, प्रीवियस डे की क्लोजिंग आप देखो यहाँ पर प्रीवियस डे की क्लोजिंग मार्केट की आई, वहीं से एक बार इसने रिटेस्ट किया है प्राइस, तो छोड़ दो सर, ना तो आप बॉटम पे पकड़ सकते हो ना टॉप पे आप बेच सकते हो। तो आपको ना ये बस ये इतने बीच का पकड़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ पकड़ना ही नहीं है। बॉटम और टॉप आपके लिए है नहीं सर। मैं इसमें आपको ना बहुत सारी बैक टेस्टिंग कर दूंगा। एक एक चीज और देखनी है हम लोगों को, कभी भी प्राइस अगर ऐसी सिचुएशन में हो ना, कभी 5 SMA लो हाई और बैंड ये वाली सिचुएशन कर रहा हो, उसमें सर अवॉइड ही करो। खासकर ये चीजें जो है, गैप अप मार्केट हुआ, 5 SMA के नीचे में प्राइस आ गया 10 मिनट में, आप ये वाली ट्रेड को ना, ये जो बैंड जब तक फ्लैट होगा, ये ब्लास्ट ना करें, जब तक इसको अवॉइड ही रखो अपना। अब इसने क्या किया पूरा दिन में, यहाँ से पूरा प्रीमियम डिके करने के बाद हम लोगों ने ये भी ट्रेड किया था शायद, हाँ। तो 5 SMA ये सिंपली ये कैंडल आती है 20 SMA के ऊपर में क्लोज हो, यहाँ मेरा फ्यूचर के चार्ट पर ना वी वेब भी था, और 5 SMA के ऊपर में क्लोज दे दिया, तो आप यहाँ से ट्रेड ले लो छोटा सा, इसके नीचे का ऐसा लगाकर इंटरडे आपको करना भी है। निकलना कहाँ है आपको, निकलना वहां है जैसे ही मेरा 5 SMA के हाई के नीचे में कोई कैंडल क्लोज हो जाए तो मैं ऐसे एग्जिट कर जाऊं। आप बस इस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ये जो बैंड ब्लास्ट हुआ है ना, आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जाके देखोगे ना, ये आपको 500 पॉइंट के मुंह को लेके जाएगा। ये आपको 800 पॉइंट के मुंह भी देगा सिंगल डे में, है ना। आपको बैंक निफ्टी में 500 600 पॉइंट मिल जाएंगे अगर आपने ये सिंगल पकड़ लिया कि जब तक बैंड के साथ है 5 SMA के हाई के ऊपर में, जब तक मैं छोड़ूंगी नहीं या छोड़ूंगा नहीं इसको ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, एक मिनट। अब आप ये देखो 5 SMA लो के नीचे में प्राइस है, जब तक आप अगर डाउन साइड आपने बनाई भी है कोई भी पोजीशन अपनी, प्रीवियस डे का ओपनिंग प्राइस यहाँ है कहीं ना कहीं, ये रिवर्सल यहीं से हुआ है। आपने देखा आपको इतने में यहाँ तक काम हो गया, देखा 5 SMA बैंड के बाहर आ गया, ऊपर में क्लोजिंग दे दी है 5 SMA लो के, ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से हो सकता है, तो आपने ट्रेड छोड़ दो और हाई में आया। अब ये तो सिचुएशन अभी नो ट्रेडिंग का है। ये तो आपको मैं दिखाता हूँ, कहीं अगर बैंड ब्लास्ट हुआ हो 5 SMA लो को या हाई को पकड़ के अगर आपने किया ना, तो पूरा दिन आप ट्रेड बनाओगे मॉर्निंग में, और उसके बाद आप शाम तक ट्रेड लेके जाओगे। अब आप ये देख लो, ये मार्केट गैप अप खुलता है, अगेन आया 5 SMA हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया,
आपने ट्रेड बना लिया, और बेस्ट ये जितने ज्यादा ही पास होगा ना FISMA लो और हाई, उतना स्ट्रॉन्ग प्राइस होता है। ये देखो यहाँ से पूरे दिन कैंडल ने FISMA लो के नीचे एक क्लोजिंग नहीं दे पाया। FISMA हाई के नीचे तो उसने एक और क्लोजिंग दी है, कहीं ना कहीं ये नीचे में यहाँ पे, पर आप ये देखो FISMA लो के नीचे में कोई भी एक कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। तो सर इसको आप पकड़ो ना, ये पाप धुलेगा। अगर आपको इंटरडे करना है ना, तो इसको पकड़ के करो। मार्केट गैप अप खुला, लो को पकड़ लो, लो के नीचे कैंडल क्लोज, तो मेरा ऐसा हो गया। अब ये शार्प फॉल देखो, अब डर लगता है ना, तो डर लगने के लिए ना सर 20 SMA के नीचे में है प्राइस, 5 SMA के नीचे में हाई के, तो आप यहाँ में एंट्री लो ना। कभी भी 5 SMA यहाँ आ जाए ना आपका बैंड के आसपास में कहीं भी, तो आप उस टाइम ट्रेड लेना नहीं है जब तक वो प्रॉपर ब्लास्ट न कर दे। और कई बार एक्सपायरी डे में मैंने देखा है कि लोग ट्रेड करते हैं 5 SMA जब फ्लैट हो इस तरीके का, बिल्कुल ये वाली सिचुएशन में, वो नो ट्रेडिंग होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगी, मैंने बहुत ट्रेड किया है कि ये नो ट्रेडिंग है। अगर फ्लैट हो जाता है 5 SMA या प्राइस यहाँ सस्टेन कर रहा है 5 SMA बैंड के यहाँ पास में कहीं भी आके घूम रहा है, जैसे कि ये यहाँ पर है, तो जब तक इसको इसके ऊपर आगे ब्लास्ट नहीं करेगा ना, तब तक हम इंटरडे ट्रेड कोई करेंगे नहीं। यही सर छोटी छोटी चीज है। अब आप ये देखो मार्केट गैप अप है, यहाँ पे 5 SMA पकड़ो, लो का ट्रेड, लो को पकड़ लो चाहे हाई को पकड़ लो, इसके ऊपर में क्लोज है, जब तक इसके ऊपर तो मेरा, नीचे में कहीं क्लोज कर दिया एग्जिट कर दो। वो बेस्ट अगर ट्रेड करना है तब लो को ऐसे लगा लो अपना। तो इसमें बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों को ना ऐसी सिचुएशन में कभी ट्रेड नहीं करना है जैसे ये है। ये वाली सिचुएशन में कभी ट्रेड नहीं करनी है हमने ना। ये वाली सिचुएशन भी मैं भी ट्रेड कभी नहीं करी। बैंड को आप देखो, बैंड जब तक फ्लैट नहीं होगा, जब तक ये ब्लास्ट नहीं करेगा, ये अप एंड डाउन करता रहेगा। तो मोस्टली एक्सपायरी में हम लोग अगर ट्रेड करेंगे, कहीं भी प्राइस जाकर रुकता है, ये भी एक्सपायरी थी जिस दिन ये पैसा बना था ना, ये भी एक्सपायरी थी ये। तो यहाँ भी अपनी 5-5 रुपए की कॉल ना 200 रुपए हुई थी इस वाली एक्सपायरी में भी। तो सर आप करोगे ना थोड़ा सा, जब तक इसके नीचे है, जब तक मेरा इसके ऊपर कहीं भी क्लोजिंग दे देगा तो मैं एग्जिट। अब देख लो इसने यहाँ एग्जिट, यहाँ ये अगर आपको क्लोजिंग दे रहा है तो यहाँ कहीं आगे क्लोजिंग दे रहा है, यहाँ आपको कितना बड़ा मूवमेंट है। कहीं भी आप एंट्री करोगे 960 से और यहाँ तक आने के बाद 200-250 मूवमेंट, 200-250 पॉइंट का मूवमेंट है। और निफ्टी में मतलब एक्सपायरी में आपकी 2 रुपए की कॉल आराम से 100 रुपए हो जाती है ऐसी सिचुएशन में ना। तो आपको चीजें बस पकड़नी है, प्रैक्टिस करनी है इन सब चीजों पे, बाकी ज्यादा टफ कुछ है नहीं है इसमें। ये एक्सपायरी डे, हाँ ये है। आपको सिंपल 2 चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी आपको प्राइस का रिवर्सल अगर एक्सपायरी में देखना है, तो उसमें है जैसे कि कैंडल यूज करनी है, कोई भी इस तरह की कैंडल बनी हो प्रीवियस सपोर्ट के आसपास में कहीं आके, और प्राइस ने ना आपके 5 SMA हाई के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, और वहां हिलेगा मिलेगा, आपको बाय बता रहा हूँ। आप यहाँ देख लो जरा थोड़ा सा मेरे को, ये वाली सिचुएशन थी यहाँ पर, इस कैंडल में हिलेगा मिलेगा भी बाय में आ गया था, ये वाली कैंडल पे जहां पर मेरा एंट्री था, और आराम से लॉन्ग किया ट्रेड। 20 रुपए की कॉल 100 रुपए बनी। तो सर इतना ज्यादा टफ है नहीं, जितना हम लोगों ने मार्केट को समझ लिया है ना, बना लिया है, इतनी सारी चीजें टफ है नहीं है इसमें ना। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और काम हो जाना है अपना ना। आप नेकेड बाय करो चाहे हेजिंग करो चाहे कुछ भी करो, इंटरडे के लिए तो सबसे बेस्ट है। इंटरडे में आप यूज करोगे, लॉन्ग जा रहे हो आप वीकली 5 SMA देखो, 5 SMA आप इसको ना सर डे टाइम फ्रेम में भी देखोगे ना, कहीं भी अगर 5 SMA की प्राइस नीचे में है तो उसको ऊपर जाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ से तो देखो, यहाँ से अपना ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट फुल ऑफ जो 5 SMA डे में जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा ना, कभी भी, और ये अभी नहीं आएगा, प्राइस यहाँ सस्टेन करेगा, ये फ्लैट होगा। ये भी मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा ऊपर आने के लिए पहले फ्लैट होता है। ये जैसे गिर रहा है ना, इसका देखो कर्व 20 SMA का, इसका यही है कि कर्व ये फ्लैट होगा, तब तक प्राइस के ऊपर नहीं आएगा, तब तक बुलिश नहीं होगा। जहां पर भी प्राइस के ऊपर में आया है 5 SMA के, वहां से हमेशा बुलिश रहा है। अब ये देख लो ऊपर है तो बुलिश ही है ये।
इसके नीचे में यहाँ क्लोज हो गया आके, वहां से बेरिश हो गया। इसको डे में आप आवरली में चाहे वीक में कभी भी कहीं भी आप यूज करो। वीकली में अब आप देख लो क्या दिखा रहा है प्राइस, इसी को टच करके अगेन वहीं से फुल हुआ है 5 SMA हाई के ऊपर से। बताओ जहां से मार्केट अभी रिवर्स किया है ना, ये 5 SMA का हाई था वीकली, उसके ऊपर गया पर क्लोजिंग उसने नीचे में दी। अभी प्राइस अगेन इसको रिटेस्ट करने गया और अभी कहां पर है। तो इसको ट्रेड मोस्टली हम लोगों को अगर स्टॉक बाय करना है ना, अपने पोर्टफोलियो में डालना है, तो हम लोगों को स्टॉक यहाँ पर देखना है, इस साइड इस सिचुएशन में कहीं भी ना, ये वाली सिचुएशन में कहीं कि 5 SMA हाई के ऊपर में आ जाए तो वो आपको आराम से महीने 20 दिन में 10 से 15%, 20% दे जाना है। हम लोगों ने अभी भी इस वीक में भी कई बहुत सारे इसमें डाले हैं स्टॉक, तो वो भी प्रॉपर अच्छी तरीके से चले हैं। कुछ अभी है वेटिंग में, वो भी चलेंगे, कुछ अभी चल गए हैं। तो अब महीने यार एक महीने में 20 दिन में आपको 10 से 15% मिल जाना है इसमें ना। तो आप बस प्रैक्टिस करिए इसमें, छोटी छोटी चीजें यही है। SBI कहाँ से लॉन्ग हुआ, आप 5 SMA के ऊपर में इसने क्लोज किया। और ये एक चीज और भी मैं हमेशा बोलता हूँ, दो कैंडल एटलीस्ट, दोनों प्रीवियस कैंडल एटलीस्ट ना वीक में, अगर किसी स्टॉक में आप ना लॉन्ग कर रहे हो, दोनों एक के ऊपर एक क्लोज हुई और तीसरी कैंडल ना 5 SMA के ऊपर में आगे क्लोज हो गई, तो वो अच्छा बुलिश होता है। ये अच्छा बुलिश साइन माना था कि कोई भी इस तरीके से कैंडल आई है 1 2 3 स्टेप बनाने के बाद, जहां भी इसने अच्छा क्लोजिंग करा है ना ऐसे, तो वहीं से अच्छा मूवमेंट भी आया। बहुत सारे स्टॉक्स में आपको दिखाऊंगा इसमें ना कि ऐसे ही काम किए हो। तो ये नौकरी है, 1 2 3 क्लोजिंग यहाँ मिली है इसकी अच्छे से, गया ऊपर में, फिर अगेन यहाँ से 3 कैंडल अगर ग्रीन आने के बाद क्लोज हो जाए इसके ऊपर, फिर बुलिश हो गया है। तो 3 कैंडल्स का भी इसमें एक रूल है अपना। और एक चीज हाँ, मैं और एक अच्छे से याद आ गई अभी, मैं एक चीज आपको और बता दूं कि कैंडल्स में ना आप लोग अगर ट्रेड कर रहे हो, ये मोस्टली आपको कहीं से भी आपने कोई ट्रेंड पकड़ा है और ये मोस्टली आपको 6 या 7 कैंडल में ना ये ट्रेड हमेशा चेंज हो जाता है, चाहे वो डाउन साइड हो। आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो आप सब लोगों को ना ये भी इसमें ध्यान रखना है कि आप ये जब भी कोई ट्रेंड पकड़ोगे ना कहीं से भी इंट्राडे के लिए, वो 6 या 7 कैंडल के बाद आपको अपना ना ट्रेंड चेंज कर देगा। इसको बैक टेस्ट करो, 6 7 कैंडल के बाद एक बार रिवर्स करेगा, क्योंकि ऑलरेडी RSI इतना हाई हो जाता है, वहां से ना फिर कूल डाउन करने के लिए आता है। सर अगेन म्यूट हो गए आप। हाँ हाँ हाँ, मेरा कुछ ये माउस का कर्सर का प्रॉब्लम आ रहा है, ये हर बार जाके ना म्यूट पे जा रहा है। अभी आप यहाँ से देखो 6 कैंडल या 7 कैंडल के बाद ना ट्रेड चेंज हो जाता है। इसमें सर कहीं भी आप बैक टेस्ट करोगे ना 6 या 7 कैंडल पे ना अपना एक बार ट्रेंड को ना चेंज कर लेगा, कहीं ना कहीं जाओगे 6 7 कैंडल के बाद ट्रेंड चेंज। तो ये भी चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर ये चला है ना कहीं से भी, तो 6 या 7 कैंडल तक तो कम से कम 6 7 कैंडल्स एक बार ही मूव करेगा, उसके बाद ट्रेंड चेंज होगा, जब तक हम लोगों को कहीं भी आगे रेजिस्टेंस ना आ जाए। ये नौकरी में ही या सभी में है? नहीं सर, सभी में। मैं 6, ये एक सेटअप है 6 या 7 कैंडल 10 मिनट के चार्ट पे। अच्छा अच्छा, ये हाँ, निफ्टी है। आपको ये निफ्टी है 10 मिनट के चार्ट पे सिंपल ही एक ट्रेड पकड़ना है, और वो उसका 6 से 7 कैंडल जब तक 5 SMA हाई के ऊपर में है, 6 या 7 कैंडल के बाद कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस के आसपास जाके जहां पर भी उसका रेजिस्टेंस होगा, वहां से ट्रेंड को एक बार चेंज करेगा, चाहे वो एक कैंडल के लिए करे चाहे 2 कैंडल के लिए करे। उसको लॉन्ग करने 1 2 कैंडल करेगा, अगेन फिर रिवर्स हो जाएगा। तो ये भी मैंने देखा कि 6 या 7 कैंडल के बाद कहीं ना कहीं एक बार रिवर्स करता है ये प्राइस, चाहे वो डाउन साइड हो या चाहे वो अप साइड हो।
बाकी एक बारी अनम्यूट कर लेता हूँ सर मैं किसी। सर किसी के जो भी क्वेश्चन होंगे एक बार ना आप मुझे मैसेज डालते रहिए, मैं एक बार क्वेश्चंस वगैरह लेने स्टार्ट कर दूंगा। गुप्ता सर आप बोलिए, आप अनम्यूट कर लीजिए अपना आपको ना। सर गुप्ता जी शायद रिकॉर्डिंग में लगा के छोड़ गए होंगे। सर आप ही बताइए फिर। अच्छा सर, वही मेरा क्वेश्चन था सर, जैसे कि आर्मी में स्लो था, मींस 5 SMA के हाई के नीचे था और प्राइस वही है, लेकिन मैं अभी वही चार्ट चेक कर रहा हूँ। तो अब थोड़ा थोड़ा आपके इसके बाद मुझे समझ आना स्टार्ट हो गया कि जब तक 10 मिनट में भी 5 SMA हाई के ऊपर अगर डाउन साइड में है तो जब तक ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक नहीं देखना। हाँ सर, जब तक प्रॉपर एक कैंडल अच्छे से क्लोज ना कर जाए ना, हाँ जी, हाँ जी, तो तब तक हम लोगों को उसमें ट्रेड लेना नहीं है। कई अभी मैं एक चीज आपको बता, देखो ये कैंडल ना यहाँ पे जाके क्लोज किया है कहीं ना कहीं, पर हाँ आपको जी, क्लोज करते ही आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी है। अब सर यहाँ क्लोज करोगे आप, ये देखो 20 SMA आपके पास खड़ा हुआ है, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे एंट्री लोगे तो यहाँ से सर ये टारगेट रहा ना आपका, फर्स्ट टारगेट तो यही है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये सिचुएशन जो आ रही है ना, ये वाली सिचुएशन में कभी भी 5 SMA मूव नहीं करेगा जब तक ये फ्लैट नहीं होगा ना। ये वाली सिचुएशन में ये बैंड के हाँ जी, निचले हिस्से पे आके प्राइस के ऊपर ना जाए और फिर ये फ्लैट ना हो जाए। जी सर, आप सर ये देखिए, ये यहाँ से ये मेरा टारगेट होता अगर मैं एंट्री करूंगा या कहीं भी, तो बिल्कुल ऐसी सर। चीजों को अवॉइड करना। अगर यहाँ से करना भी है ना आपको, आप प्रॉपर एक कैंडल क्लोज होकर होने का वेट करो, नेक्स्ट कैंडल का रिएक्शन देखो क्या है फिर। सर लेकिन अब मैं एक चीज छोटी सी बोलूंगा, मैंने ना आपको व्हाट्सएप भी किया था, जैसे कि ये आपने ये जो लाइन लगा रखी है हाँ 17,500 वाली, ये पंटर का घर था मेरे लिए भी। मैंने भी आपको मैसेज किया था सर, ये इसने पंटर हाँ। ने घर तोड़ दिया। अच्छा तो, तो अब ये सर अभी डाउनफॉल की तरफ ही जाएगा या अभी कुछ टाइम पे फिर मींस क्या नाम है, अपना रेंज बाउंड करके फिर आपकी साइड जाएगा? मेरा देखो, मैं आपको बताऊं, अभी अवरली चार्ट अगर देख रहे हो ना आप, जैसे ये फॉल किया है इसने 5 SMA के हाई के, यहाँ से स्टार्ट हुआ है फॉल होना। अब ये जी देखो सर, एक दिन गैप अप ही है, ये एक दिन इसने रिवर्स भी किया 20 SMA से फिर गिरा दिया। जी सर, अभी मे भी मंडे होगा, मार्केट थोड़ा सा अप आके साइडवेज हो जाए ये वाली सिचुएशन में, जो ये सिचुएशन है ना अपनी, जी सर, क्योंकि ये यहाँ से प्राइस को ऐसे सीधा मूव नहीं कराएगा कभी भी। फॉल हुआ बिल्कुल है एक दिन, इसने टाइम लिया है और अगेन गैप अप देके फ्लैट किया। अब ये वाली सिचुएशन देखो बैंड की, ये तो अभी यहाँ से प्राइस कभी भी ऐसे मूव नहीं करता, मैं आपको बताऊं। आप बैंड जी में ये पूरा चीजें ना आपको मिक्सअप कर लेनी अपने माइंड में, प्राइस को, 5 SMA को और बैंड के कर्व को। तो ये जो फॉल हो रहा है ना अभी देखो, आप यहाँ से फॉल हुआ है तो इसने सडनली प्राइस को यहाँ नहीं लेके आया है। इसने क्या किया, एक दिन यहाँ टाइम दिया और बैंड को भी टाइम दिया स्ट्रेट होने का। बिल्कुल सर, तो आप ना यहाँ से सडनली प्राइस फॉल हुआ अगेन, आवरली चार्ट में अगर आपको लॉन्ग करना है यहाँ से नहीं जा सकते कभी भी। प्राइस कभी भी आप कहीं भी जाके आप देख लो, फॉल हुआ है ना तो एक दिन उसने टाइम जरूर लिया ऊपर जाने के लिए। उसने बैंड बिल्कुल सर, पहले फ्लैट किया है। ये वाली जैसे ये सेटअप है आपका, ये 3 घंटे तक अगर कोई कैंडल अपने लो को नहीं तोड़ने के बाद और बैंड के निचले हिस्से को रजिस्ट कर रही है, तो यहाँ से आप अपने ट्रेड बनाओ छोटा सा। जी सर। तो ये अच्छा चीजें हैं छोटी छोटी। अभी सर, फॉल हो रहा है हाँ जी। एक बार अदानी पोर्ट का चार्ट ओपन करेंगे सर? हाँ इसमें बिल्कुल। ना अभी सर देखिए 10 मिनट का एक बार ओपन कीजिए प्लीज। हाँ जी, 10 मिनट्स में, 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स ना ये। हाँ, इस बार ये देखिए ना, अगर 5 SMA लो बैंड के बाहर दिया, इसमें इसका मैं वेट करता रह गया कि अच्छा कब अच्छा। ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। सर, वही बिल्कुल मैं वही चीज आपको बताई हमेशा कि आपको ना चीजें, कई सारी चीजें देख रही हैं। ये बाहर आने का मतलब देखो, यहाँ से ये बाहर तो आया, इसने प्राइस को रिवर्स भी किया, पर अगेन कहां तक रिवर्स किया,
5 SMA हाई तक। 5 SMA है, तो हम लोग इसमें यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड नहीं लेंगे ना सर। जी सर, जी सर। हम लोग ट्रेड अगर देखो मोस्टली इसने क्या किया है, 5 SMA हाई के नीचे में प्राइस है, वीवेप के नीचे में प्राइस है, और आपको इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखना है ना, तो बड़ा टाइम फ्रेम भी आपको इसको सेल दिखा रहा है, जी आपको सर। बड़ा टाइम फ्रेम भी सेल दिखा रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप हमेशा सेल ढूंढो, जिसमें बड़ा टाइम फ्रेम आपको सेल दिखा रहा हो ना, तो उसमें आपको सेल ही ढूंढना है, आपको उसमें छोटा ढूंढना ही नहीं है। जी सर, क्योंकि इसमें ना मुझे ऐसा लगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग का टाइम देखेंगे ना, स्टार्टिंग 10 मिनट में भी ये बैंड से बाहर था, और इस टाइम पे भी जो सेकंड टाइम मैंने आपको दिखाया कि ये इस टाइम में बाहर था, ये तो यहाँ मैं पर भी सोच बाहर है, ये रहा, यहाँ पे बाहर है, यहाँ पर बाहर है, पर हम लोगों को, मैं वही मैं बताता हूँ आपको, ये और ये बैंड का जो कर्व है, ये सब चीजें ना मिक्स करनी है अपने एक माइंड में ना, एक पूरी एक पिक्चर बना लेनी कि अगर मैं यहाँ से ऐड इसमें करता हूँ एंट्री, तो इसका टारगेट क्या होगा मेरा। पहले तो मेरे पास 5 SMA हाई खड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपका रजिस्टर का काम करता है 5 SMA। इसने देखो प्राइस को रजिस्टर किया ना, जहां भी गया जी प्राइस सर। को रजिस्टर किया है, यहाँ भी रजिस्टर का काम किया है। तो इसको मतलब अभी ये चीज ना आपको बहुत इजी लग रही होगी 5 SMA की, पर मेरा बैक टेस्टिंग इस पे इतना हुआ है कि इसको जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, स्कैल्पिंग के लिए आप इसको यूज करोगे, 2-4-10 दिन के लिए आप ट्रेड को यूज करोगे इसके लिए, या आपको इन्वेस्ट करोगे पोजिशनली, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप यहाँ आपने देखा 5 SMA लो प्राइस के बाहर आ गया, तो इसने एक बार किया, या तो प्राइस यहाँ से रुकेगा या एक बार रिवर्स होगा। ओके सर। रिवर्स होने का मतलब इसके ऊपर क्लोज करे, और मेरा टारगेट ये होता है, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड बनता नहीं है, क्योंकि यार मेरे को यहाँ से यहाँ तक के लिए बाय नहीं करना, जो ऑलरेडी ये इतना बड़ा फोन लेके आया हो साथ में। हाँ जी, हाँ जी। और मेरा डे का चार्ट, आवरली चार्ट तो सेल दिखा रहा है, तो मैं यहाँ बाय करके यहाँ तक भी कौन सा तीर मार लूंगा, मैं इसको सेल ही ना ढूंढूं फिर। जी सर। सेल भी ढूंढना कहा है, वीवेप के साथ में आया, 20 SMA के साथ आया, 5 SMA साथ में आ गया, त्रिकोणीय बन गया, सेल कर दो, फुट बाय कर लो। जी सर। या फिर देखो यहाँ से, तो यहाँ तो आपको डर अगर यहाँ लग रहा है, इसने यहाँ पर तो 5 SMA लो के नीचे में कर दिया ना क्लोज, ये बिल्कुल कैसे सर। मोमेंटम आया है, आप 5 SMA हाई को एसल मान कर राइट करते रहो। सर एक्चुअली बताऊं क्या, अब एडिक्शन ऐसी हो चुकी है कि कहीं पर भी घुस जाते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी के ये लेकिन अब देखो हम लोगों ने गुरुजी से इतना सीखा है, इतनी चीजें हैं, तो हम लोगों को ये तो इतना तो सीखना पड़ेगा कि हम लोगों को कहीं भी एंट्री नहीं लेनी है। मुझे बिल्कुल पता सर। है, मैं भी कई बार ना बहुत जल्दबाजी में देख के ना कहीं ना कहीं गलत एंट्री आज भी ले लेता हूँ, हो जाती है चीजें, क्योंकि ना वो हम लोगों का जो फोमो है ना, वो खत्म नहीं होता जल्दी से। उसको बिल्कुल वो अपने अंदर जो कीड़ा है उसको ना मारने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कई बार क्या होता है कि मेरे को ना बिल्कुल स्क्रीन चलती रहती है, मैं अपना सब कुछ छोड़कर बैठ के दिखता हूँ बस, कि हाँ मुझे लगता है कि गिर रहा है तो गिरने दो, मैं बाई नहीं कर पाता। तो कई बार डर लगता है बाई करने से, कई बार सेल करने से भी डर लगता है। तो और बाद में सोचते कि यार ये तो सही एंट्री थी, यहाँ से एंट्री ले लेते। जी सर। तो चीजें होती है थोड़ी सी ऐसी, बस अब कंटिन्यू देखो, अब यहाँ से इतना बड़ा फॉल आया, ये आने के बाद में इसमें इसके ऊपर क्लोज किया। जी सर। आपको अगर इसमें डाउन साइड ढूंढना है, इसने यहाँ से सिंपली डाउन साइड अपना सेल बताया है ना, कि मार्केट में खुला अगले दिन मेरे 20 SMA के नीचे, 5 SMA के नीचे, जब तक इसके 5 SMA के ऊपर भी 10 मिनट में क्लोज नहीं करेगा ना, प्राइस इंडेक्स में हो चाहे आप निफ्टी में हो चाहे स्टॉक में हो, प्रॉपर अच्छी तरीके से क्लोजिंग ना दे, और ये बैंड जी। ने भी बता दिया कि ये बैंड ब्लास्ट जल्दी से होगा नहीं, बैंड का कर्व भी बता रहा है कि यहाँ से और कभी बैंड से ब्लास्ट नहीं होता, जी सर, जी सर, फॉल बॉल ही बन रही हुआ है। है। अब ये देख लिए फॉल ही हुआ है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल वहां से आया, तब इसने 10 मिनट की कैंडल यहाँ पर आके प्रॉपर क्लोज करी। तो सर इसको ट्रेड करो ना आराम से बैठ के, अगले दिन भी इसने अगर मार्केट गैप डाउन खोला तो ये गिरा ही है, शायद मुझे लग रहा है तो सिंगल डे का ही है, नेक्स्ट डे भी नहीं है, नेक्स्ट डे तो यहाँ पर नेक्स्ट डे ये। जी सर। शोएब जी एक एक GAEL देखेंगे क्या, उसमें वीकली जो है AEL GAEL, गेल नो GAEL, हाँ, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि वीकली हर वीकली क्लोज होना, लेकिन इसमें अभी डेली पे जाके देखें तो लुक्स लाइक कि वो BB ब्लास्ट टाइप, क्या नाम है, ट्रैप टाइप का बन रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो इस सिचुएशन में हमें क्या देखना चाहिए? सर, जैसे कि अभी खुला है ना, आप ये देखो प्रीवियस, मैंने हमेशा बताया प्रीवियस रेजिस्टेंस और प्रीवियस सपोर्ट का हमेशा ख्याल रखो। अभी प्राइस ने क्या प्रीवियस यहाँ से कितने बार एक बार रिवर्स हुआ है प्राइस, ये जो सिचुएशन इसकी है ये
अब देख रहे हो यहाँ से रिवर्स हो रखा है प्राइस। तो अभी मंडे मार्केट खुलेगा, इसका एक बार अच्छे से क्लोज होने, इसके ऊपर क्लोज होने का वेट कर लिया, इसको लॉन्ग कर लो। अब इसका वीकली चार्ट मैं एक बार देख लूं, वीकली चार्ट क्या बता रहा है। हाँ, वीकली में भी देखो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस यहाँ है, पर इसको ना सर अच्छा स्टॉक है। अभी इसकी सिचुएशन जो आ रही है ना, मैं ये वीकली यहाँ पर क्लोज कर जाए, इसके ऊपर में ये प्राइस है 294 के ऊपर ये क्लोज कर जाए इस वीक में ना, तो ये बैंड को ब्लास्ट करने की ट्राई करेगा। अब ये यहाँ पर देखो नीचे में हिलेगा मिलेगा नहीं, बता दिया कि बाइंग में। फिर वो डेली टाइम पे थोड़ा सा लग रहा था मेरे को कि रेजिस्टेंस है, अदरवाइज वीकली पे तो अच्छा दिख रहा है वो। नहीं, वीकली में अच्छा है सर, ये यहाँ से भी निकल जाएगा। अभी आप बस कल का वेट करना, कल अगर इसके ऊपर में कहीं भी मिले ना, 1 घंटे का सिंपल चार्ट लेना, विवेक के ऊपर मिले तो उसको लॉन्ग। आपको पूरे देखो, एक चीज और भी है, ट्रेड आपको लेना है ना, आपको यहाँ पूरे दिन क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। ये कि इसके ऊपर पूरा दिन क्लोज करे तो मैं तभी लूंगा, वीकली आपका बाई में आ गया है, डे आपका एक रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। तो आपको ना आवरली में नेक्स्ट डे ना ट्रेल मतलब ट्रेन का प्लान कर लेना है कि अब अगर ये 4 घंटे या 3 घंटे की वेव के ऊपर रुक गया है ना, और बैंड ना आवरली में फ्लैट हो गया, तो ये फिर अब ब्लास्ट कर जाएगा। तो आपको ये टूटने का ही वेट नहीं करना कि आपको भाई ये टूटेगा इसके ऊपर आएगा मुझे तभी एंट्री लेनी है। मैं हमेशा, आपने देखा होगा, बिल्कुल मैं बॉटम से पकड़ने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि वहां मेरा एसएल ना बहुत छोटा होता है। यहाँ मैं पकड़ूंगा तो एसएल भी मेरा कहीं ना कहीं बड़ा हो जाएगा ना इसके ऊपर में। आप राइट। मतलब प्लान अपना 1 घंटे 2 घंटे बाद ही स्टार्ट कर दो, कि प्लान अगर 1 घंटे में 2 घंटे में आपको पुलिस दिखाने लगा ना आपका ये स्टॉक, तो आप एंट्री कर लो, क्योंकि आपका वीकली अच्छा है, आपका डे अच्छा है, तो आपको पूरे दिन क्लोजिंग का वेट नहीं करना। आपको 1 घंटे 2 घंटे में रखो, उसके बाद ये कल ना परसों इसके ऊपर निकल ही जाना है। एक आईटीसी भी देखिए स्वयं का, आईटीसी। अच्छा सर, सर लग रहा है काफी मोटा इन्वेस्टमेंट है इसमें। हाँ सर है तो, लेकिन अब हमें कुछ मजबूरी में सही करना पड़ेगा लगता है, हमने काल भेज रखा है। अच्छा अच्छा तो अभी क्या रिवर्स का कुछ चांसेस है पिछले रेजिस्टेंस से? अभी सर, रिवर्स तो अभी होगा, पर ये थोड़ा सा, अभी ये देखो इसका एक तो आरएसआई इतना हाई आ गया है यहाँ पे ना अभी। अभी अच्छा आने से हाई है। हाँ, करीबन 85 के अबाव ही है वीक में भी। अच्छा 1 मिनट में देखता हूँ, मैं रिवर्स नहीं, थोड़ा सा 88 है, मतलब रिवर्स का मतलब ये नहीं है कि सर ये टूट के आगे 200 आ जाएगा। रिवर्स का मतलब ये मतलब कूल डाउन होगा थोड़ा सा ना, बस वो प्राइस। वही हाँ, इसमें दो चीजें होती है, देखो आप क्या करेगा प्राइस, या तो सेम वही 10-20 रुपए के मूवमेंट में ना आगे पीछे करने लगेगा, ये ऑटोमेटिकली कूल डाउन भी हो जाएगा। अच्छा कि उसने 1 महीना 2 महीना 10-15 रुपए की मूवमेंट में जैसे हमेशा चलता आया है, यही तो सिचुएशन नहीं है इसकी। देखो यहाँ प्राइस ने कूल डाउन किया, और अगेन फिर कूल डाउन होने के बाद इसके ऊपर आगे फिर रैली स्टार्ट कर दी। जी। ठीक है सर, अभी तो 5 SMA के ऊपर में ही है। अभी नीचे में तो इसने डे में क्लोज दिया नहीं है। अभी देखो जब तक डे के नीचे में, इसके नीचे में क्लोज न करे ना 345। जी ठीक है, ठीक है। सुहेल जी नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा सर, एक बात बताइए, एक तो जो निफ्टी के अंदर जो स्ट्राइक सिलेक्शन करते हैं, सपोज आपके उसमें फिट बैठ गया 5 SMA के रूल में, तो स्ट्राइक कौन सी सिलेक्शन करें, ऊपर की आईटीएम ओटीएम, क्या बताते हैं आप? सर मैं समझा नहीं, अभी दोबारा से एक बार क्वेश्चन बताइए। जब हम निफ्टी के अंदर 5 SMA का रूल सपोज हमारा सेट बैठ रहा है कि अभी हाँ, आरबी चार्ट में या 10 मिनट के चार्ट में हाई हाँ, के ऊपर आ गया है, हाँ। तो तब आप ऑप्शन की स्ट्राइक कौन सी सिलेक्ट करते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं कि ये इसकी कौन सी वाली स्ट्राइक में पैसा आ जाएगा? अच्छा, ये एक्सपायरी में सर आप बता रहे हैं? हाँ चलो, आपका सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। हाँ जी, हाँ जी, ये डिस्कस एक्सपायरी में आप बता रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। एक्सपायरी के अंदर भी वैसे अगर इंट्राडे भी कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। एक रूल तो फॉलो होता ही है, आप वो बताइए, क्योंकि आप जब भी बताते हैं तो मैंने देखा है वो वाली स्ट्राइक बढ़ती है वहां तक। बिल्कुल सर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसको ना सर, अभी मैं इसको खत्म कर दूं, आप ना इसको वीकली SMA जो 5 SMA लगा के ना इसको राइट कर सकते हो। ये जो है ना आपका, जी तो वीकली SMA के जब तक ऊपर है इसको लॉन्ग करके रखो आप, आराम से चलेगा ये। अभी ना बस थोड़ा सा ऊपर नीचे करके कूल डाउन कर लेगा। अभी तो इसका है डे में तो इसका मूवमेंट ना। जी। सर आपका बिल्कुल क्वेश्चन एकदम बहुत सही है, और मैं बताना ही भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया कि इसमें स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी है। एक्सपायरी डे में मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का क्या है,
आप खाली एक्सपायरी डे में ये सब बता रहे हैं कि नॉर्मल इंट्राडे में भी ये कर नहीं, सकते हैं नॉर्मल swing? इंट्राडे में भी सर यूज कर सकते हैं, पर मेरे को ना सबसे हेल्पफुल क्या है कि आपको मैं एक्सपायरी डे में बताऊंगा ना तो आपके पैसों को जीरो नहीं होगा। अच्छा अच्छा। जो मैं बताना जा रहा हूँ कि एक्सपायरी डे में वो जीरो नहीं होगा। मोस्टली क्या होता है, मार्केट अभी यहाँ पर है, ये सिचुएशन है 17,500, 560 के पास में कहीं फ्यूचर है मेरा, तो मैंने बाय कर रखी है 17,800 की कॉल, और उसमें ना 50 लोड ऐड करके बैठा हुआ हूँ, उसका वेट कर रहा हूँ ये कब आएगा। तो उसमें सर आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले क्या है, मार्केट मेरा जहां से रिवर्स मुझे दिख रहा हो, इस चीज का सर बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको कि प्रीमियम ऐड कहाँ कराया जाएगा। नेक्स्ट एक्सपायरी जो भी होगा, मार्केट 17 फॉर एग्जांपल मार्केट अभी यहाँ पे 17,556 है या 50 है, तो आप 50 के नीचे में अगर कहीं भी आप ट्राई करो 17,550 का कॉल बाय करने का, ये वाली सिचुएशन में आप ये ट्राई मत करो कि 17,600 650 या 700 का कॉल मैं बाय करूं, मेरा प्रीमियम उसमें ऐड होगा। मैं खासकर एक्सपायरी वालों के लिए ये चीज बता रहा हूँ कि आप ट्राई करो 50 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक बस, नहीं जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस आ रहा हो सर, समझ गया, जो ठीक। नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस आ रहा हो वो 17,650 अगर मार्केट चल रहा है 17,700 आ रहा हो, पर 650 के ऊपर में आपका प्राइस उस टाइम चल रहा होना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस ना कि फ्यूचर प्राइस। समझ गया, मतलब उस टाइम पे जो स्पॉट चल रहा है उसको कंसीडर करें, हाँ, जो और आपका उस टाइम में फ्यूचर ना देखें उस टाइम। नहीं, फ्यूचर तो सर एक्सपायरी वाले, हाँ तो ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन तो कैश पे वो कन्वर्ट हो जाता है, गुरुजी हाँ, बता अब आप रहे ये यहाँ पर था 17,500, इसके ऊपर में कहीं था 17,000, अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये आपको बता रहा हूँ 17,500 का प्राइस है। अब ट्राई करो या तो इसको बाय करने की, उस टाइम ये कॉल 20 25 30 रुपए की मिल रही होगी, तो ये समझ चलेगा ना, सबसे ज्यादा एड प्रीमियम इसके अंदर में होगा। पता चले आपने 17,600 का कॉल बाय कर रखा है, 17,650 बाय कर रखा है, मार्केट यहाँ तक गया और यहाँ से रिवर्स हो गया, तो ये कॉल आपका जीरो हो जाएगा। अच्छा सोहिब जी, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हाई के ऊपर आ जाए तब बाय करें कि लो के ऊपर आ जाए तब बाय करें? सर लो को हमेशा हमने सिर्फ देखना है ट्रेंड रिवर्सल के लिए, समझ गया, वो बाय हमें हाई के ऊपर ही करना है। हाँ, जैसे कि इसने आगे अभी ऊपर में क्लोजिंग दी है और फिर बाय यहाँ करना है, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, इट मीन प्राइस अगर इसके ऊपर कहीं आगे क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है तो इसका मतलब है ट्रेंड को रिवर्सल देखना है हमने ना। वीवैप देखना है यहाँ पे सर? हाँ, वीवैप सर वो भी ध्यान में रखना है, वीवैप भी आपको, पर इसने सर वीवैप में इतनी बड़ी कैंडल से वीवैप को तोड़ा था कि उसने ये जो यहाँ देखो वीवैप ये यहाँ पर है मेरा, हाँ जी हाँ जी, पर वीवैप को इतनी अच्छी कैंडल से तोड़ दिया था कि उसने कहीं वीवैप को रोकने के लिए जगह ही नहीं बची थी मेरे पास। कायदे से देखिए ना, अगर वीवैप की वेट करते हैं तो ये नीचे का सारा ट्रेंड निकल जाता है हमारा। ये सब सर मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको, इतनी जगह कंफ्यूजन होगी कि आप ना फिर ये सब चीज भूल जाओ, मतलब बैंड में कहाँ 20 SMA आ रहा है, कहाँ वीवैप आ रहा है, कहाँ प्रिविट आ रहा है, कहाँ मेरी कौन सी चीज आ रही है, आप सिर्फ दिमाग में उस टाइम दो चीज रखो, 5 SMA का हाई और मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास देखूंगा ट्रेंड रिवर्सल होगा तो एग्जिट मारूंगा, और वहां उसको तोड़ने के बाद भी अगर चला तो मैं सिंपल 5 SMA के नीचे क्लोज का वेट करूंगा। सर यहाँ से आपका पैसा यहाँ तक डबल हो गया। अच्छा सोहेब जी, क्लियर हो गया। अब एक सवाल मेरा और है। हाँ जी फिर एक स्कैनर जो विनीत जी ने दिया था, तो वो मैंने अभी खोला, उसके अंदर बोरो रिन्यू करके एक शेयर आ रहा है। अच्छा, BOR, बोरो रिन्यू, आप एक मिनट लगाएंगे उसको? हाँ सर, बोरोसिल रिन्यूएबल, हाँ थैंक यू, है ना, हाँ जी, कर लीजिए इसको लगाएं। तो ये वीकली में लगाइए पहले। अच्छा, अब वीकली के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये जो है तीन, आपके हिसाब से जो आपने बताया कि 3 कैंडल्स एक के ऊपर एक क्लोज हो रही हैं, बट ये अब इसको आप 1 आवर में ले जाइए। 1 आवर के अंदर ये पिवट के नीचे है और 20 SMA के पास है और लो के भी नीचे है 5 SMA के। तो इस केस में क्या करें अगर कल ट्रेड लेना हो इसका? तो आप ना इसके बीच में ना सर वीकली और आवरली के बीच में डे एक बार भूल गए। हाँ, डे मैंने इसलिए क्यों आवर में किया तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। अब आप कोई बात नहीं सर, अब आप देखिए प्राइस ऑलरेडी 5 SMA के ऊपर में है डे में भी। अच्छा, तो अभी भी इट मींस बुलिश है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना, आपको ट्रेड ये बिल्कुल सही जगह थी जो आपने ढूंढी है ना ट्रेड लेने के लिए। हाँ ये स्टेशन इसका बहुत सही है ट्रेड लेने का। हाँ, इसने पर क्लोजिंग के टाइम में बिल्कुल 20 SMA के आसपास में आया है, पर अगर सही है इसका ट्रेड लेना
तो जब भी अगर अपनी 20 SMA के पास आ जाए कहीं भी, मैं डे आपको के बताऊं, अंदर वीकली चार्ट में अगर कोई भी ट्रेड आपको लेना है ना, वहीं तो से चलिए, वीकली हाँ, से चलिए। अभी देखो इसने कहीं भी अभी 20 SMA के ऊपर इसने अपना वीक क्लोज दिया नहीं है, जी जी जी। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और रेजिस्टेंस का काम का मतलब अभी प्राइस कूल डाउन होगा, और कूल डाउन होने के बाद ये कहीं ना कहीं डे चार्ट में आपके पास 20 SMA के पास जरूर आएगा। अच्छा जी। तो ये पिवट पे आएगा या 20 SMA के पास कहीं ना कहीं आएगा। अगेन सर आप ढूंढ लो इसमें एंट्री। अच्छा आप अगर यहाँ एंट्री लेते हो ना 5 SMA, अभी इसने हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, चल दिया ये, और नेक्स्ट डे भी अगर ये पूछे तो आप एंट्री ले लो इसके नीचे कहीं भी एसएल मान के। ये मेरा 5 SMA डे के नीचे क्लोज नहीं करेगा तो मैं एग्जिट नहीं करूंगा। दोबारा बताइए आखिरी बात। ये 5 SMA हाई है, इसके ऊपर में जब तक एक दिन पूरा क्लोज नहीं करेगा, जब तक मैं इसमें से एग्जिट नहीं होऊंगा। अच्छा और ठीक है। डिपेंड करता है फिर आपने ट्रेड कितने टाइम फ्रेम के लिए लिया है सर। अगर वीकली चार्ट देख के ट्रेड ले रहे हो ना, तो एटलीस्ट 2-3-4 हफ्ते तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि अभी सिर्फ यहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्रीवियस रेजिस्टेंस भी इसका एक है कहीं ना कहीं बैंड के बाद 670 के पास में ही है। अच्छा नहीं सुरेश जी, आप ना एक एक चीज बताइए, अगर इसी शेयर को हम पकड़ के चलें हाँ लर्निंग के लिए, हाँ कि अब जैसा ये है आपके अब समझ में आ गया कि ये जो है 20 SMA के पास में इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आप जो कह रहे हैं कि अब जो ये कैंडल अगर वीकली 20 SMA के ऊपर क्लोज कर जाए, हाँ तब हमें ट्रेड इनिशिएट करने के लिए डे टाइम फ्रेम देखना है, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम देखना है। हाँ, अगर डे टाइम अगर फ्रेम देखना अगर है। और डे सर अगर उस टाइम प्राइस आपको डे टाइम फ्रेम में 20 SMA के पास नहीं मिलता है ना, तो सिंपली अगर 5 SMA के ऊपर में प्राइस होगा उस टाइम आपका हाई के ऊपर में, और बैंड ब्लास्ट किया होगा उसने, जी जी प्राइस अलग अलग टाइम में अलग अलग रिएक्शन करता है। इसने यहाँ पर, और ये अपने इस स्टॉक ने अलग रिएक्शन किया है, कोई स्टॉक कहीं दूसरे ना अलग रिएक्शन कर रहा होगा। कोई स्टॉक आपको 20 SMA पे खड़ा मिलेगा, कोई SMA 5 SMA को ब्लास्ट करके बैंड ब्लास्ट करके मिलेगा आपको ना डे में। डे में। अच्छा हाँ, यहाँ ठीक है। ओके। तो यहाँ अगर वो बैंड ब्लास्ट कर रहा है, अगर वो तब अच्छा, अब डे में अगर हम जाते हैं तब किस, ये तो समझ में आ गया। अब डे में हमें किस सिचुएशन को इसके बाद फॉलो करना है? सर वो अगर आपने ट्रेड लिया है छोटे टाइम फ्रेम के लिए, तो आप जब तक उसको जब एग्जिट मत करो जब तक वो 5 SMA के साथ में है। नहीं, मैं तो अभी एंट्री की बात कर रहा हूँ सुरेश जी। एक मिनट, विनीत जी आ गए हैं, मैं इनको ऐड कर लूं। विनीत जी मुझे एक बारी आप बताइए, अनम्यूट कर लेता हूँ सर, विनीत जी उनको वेट ही कर रहा था। हाँ, गुड इवनिंग शोएब जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग विनीत भाई, कैसे हैं? बस। अच्छा रवि जी, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना बोरो न्यू को लेके, हाँ जी सर। मैं कन्वर्सेशन सुन रहा था 5 मिनट से, तो इसमें देखिए मेरे को जो समझ में आता है ना, आपकी जो मेन इशू यहाँ पर ये आ रही है कि आप ये डिफाइन नहीं कर रहे हो कि आपको ये ट्रेड किस लिए लेना है। आपका कोई भी ट्रेड जब आप लेते हो तो उसका एक रीजन डिफाइंड होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने उसको इंट्राडे के लिए लिया, नहीं चला तो स्विंग, नहीं चला तो पोजीशनल। नहीं मैं की सबसे बड़ी गलती होती है। नहीं विनीत जी, मैं तो जो अपना रूल, अपना जो इन्होंने अपना वो बताया ना 5 SMA का वीकली वाला, शोएब जी ने आपने एक स्कैनर बना के दिया है, उसी स्कैनर के अंदर आज के दिन में ये बोरो रिन्यू आ रहा है। बिल्कुल। तो मैंने ये सवाल मैंने पूछा कि अब ये सिचुएशन के अंदर अब आज पर शोएब सर के हिसाब से कि नीचे की 3 कैंडल एक के ऊपर एक बन रही है, और 20 SMA के नीचे वीकली में है। तो अब अगर हम इसके बाद, मेरे को नेक्स्ट स्टेप मैंने देख लिया गलती से 1 आवर, तो 1 आवर के अंदर सिचुएशन कुछ और आ रही, लगाना जरा शोएब जी। नहीं, यही मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपने 1 आवर क्यों लगाया? नहीं, वो 1 आवर नहीं, मेरे को डे लगाना चाहिए था, वो मेरे को शोएब जी ने डे बताया। क्यों लगाना चाहिए था? ऐसे ही बताया था इन्होंने लास्ट टाइम, पहले वीकली जाओ फिर डे देखो फिर उसमें वो जाओ। देखिए हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि वीकली से स्टॉक का सिलेक्शन होगा। अब जिसको स्विंग ट्रेड करना है वो आवरली ट्रेड में 20 SMA पे लेके यूबीबी का टारगेट रखे। जिसको पोजिशनल करना है वो डे चार्ट से 20 SMA पे बाय करके वीकली यूबीबी का टारगेट रखे। यूबीबी क्या हुआ? अपर बॉलिंजर बैंड। ओके सॉरी। तो यहाँ पर ये बहुत क्लियर है, देखिए जो रूल्स है ना वो ये क्लियर है कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर, देखिए बदल के चार्ट देखेंगे ना तो एक बाय बोलेगा एक सेल बोलेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहली बात, जब वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास शोएब भाई ने हमको एक सेटअप दिया है जिसमें हमको स्टॉक सिलेक्शन हो रही है और वो हायर टाइम फ्रेम से है, जिसका पोटेंशियल हम लोग देख ही रहे हैं कितने वीक से, तो हमारा स्टॉक सिलेक्शन हो गया। अब स्टॉक सिलेक्शन होने का ये मतलब नहीं है कि उसमें जंप लगानी है। सही बात है। क्या करना है, अगर उसमें स्विंग ट्रेड करना है तो हमको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को फॉलो करके उसमें स्विंग ट्रेड करेंगे।
पोजिशनल ट्रेड करना है तो उस हिसाब से करेंगे, इंट्राडे करना है तो उस हिसाब से करेंगे। तो आप मेरे को क्या करेंगे? तीनों सिचुएशन में प्लीज बता मैं दीजिए। बता देता हूँ। मैंने देखिए वो वाली वीडियो जो शोएब जी की क्लास की हमने की थी उसमें ये डिस्कस किया था। मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। प्लीज बता। अगर हमारा स्टॉक सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अब आप देखो वहां पर अगर आपको इंट्राडे करना है, सबसे पहले हम इंट्राडे पे आते हैं, तो आप क्या करोगे कि आप देखोगे आवरली हिलेगा मिलेगा उसका बाय में हो, चाहे आवरली में वो कोई भी पोजीशन पे हो प्राइस, हमको प्राइस की लोकेशन नहीं देखनी है, हमको आवरली पे सिर्फ हिलेगा मिलेगा चाहिए बाय में, और 10 मिनट टाइम फ्रेम पे वो जब 20 SMA पे हमको मिलेगा हम बाय करेंगे, क्योंकि हम इंट्राडे बायर हैं। वीवैप या 20 SMA पे हमको मिलेगा और 10 मिनट का हिलेगा मिलेगा बाय में होगा, आवरली ऑलरेडी बाय में है, वीकली से स्टॉक सिलेक्शन हो चुका है, तो हम उस दिन वेट करेंगे जिस दिन 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो 20 SMA या 5 वीवैप पे आएगा और हिलेगा मिलेगा 1 आवर और 10 मिनट बाय में होगा, हम बाय कर लेंगे। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। लास्ट वीक अगर आपने देखा होगा इसी स्कैनर पे नवीन फ्लोरिन आया था, और नवीन फ्लोरिन का चार्ट अगर आप देखोगे तो उसने इतना अच्छा रिटर्न दिया, मतलब मैंने शोएब जी को बताया भी कि 150-200 रुपए का उसने हम लोग को प्रॉफिट दिया। इसी स्कैनर पे आया था और सिर्फ एक ही स्टॉक आया था लास्ट वीक। तो इसमें आप एक बार वो लगाना 1 आवर या 10 मिनट कोई चार्ट, लास्ट वीक के ब्रेकआउट पे था ये आप इंटरडे का ट्रेड बता रहे हैं उस पे? इंट्राडे स्विंग दोनों आप कर सकते हो, इंट्राडे में भी दिया था, स्विंग में भी दिया था, जिसने जो किया। अब आप देखो यहाँ पर ये आज कौन सा वीक है, 24th, तो इसके पिछले वीक में दिया था तो अराउंड 19th के वीक पे इसने स्टॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट करके हमको दे दिया था। उसके बाद ये स्टॉक ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर इसने हमको एंट्री दी। अब 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ आपको उसने मेरे ख्याल से ट्यूसडे या वेडनेसडे को उसने एंट्री दी। एक बार आप देखना इसको 10 मिनट्स पे, लास्ट वीकेंड क्या डेट थी, 17, 18, 19, 20। अब आप देखो यहाँ 20 SMA पे एंट्री आप देख रहे हो यहाँ पर। हाँ जी देख रहा हूँ। और ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। आपको सिर्फ वेट करना था, हिलेगा मिलेगा बाय में आया, आवरली बाय में था, और आप देखो यहाँ क्या मूवमेंट थी। लेकिन ये हमको कब स्टॉक सिलेक्ट हुआ, ये स्टॉक सिलेक्ट हुआ 17 तारीख था ना शायद, फ्राइडे। हाँ 17 तारीख था यहाँ पर ना, इसमें 16 तारीख था। 17-18 छुट्टी थी, फिर 18 मंडे, 19 तारीख मंडे था। और आप देखो 20th को इसने हमको यहाँ एंट्री दी है। ओके। और उसी दिन आप देखो ये शोएब जी 20th को मॉर्निंग से ये 20 SMA से क्या उड़ा है। हाँ 20 ऑसम सर, ये बहुत अच्छा समझाया। अब आप मेरे को प्लीज उसका बताओ, इंटरडे का हो गया, स्विंग का भी यही हो गया शायद, स्विंग का भी ऐसी एंट्री होगी 20 सब में सेम होगा। आपको सिर्फ टाइम फ्रेम को चेंज करना है। अगर आपने इंट्राडे के लिए 1 आवर और 10 मिनट यूज किया है, आप स्विंग के लिए डे टाइम फ्रेम और 1 आवर को यूज करिए। डे टाइम फ्रेम पे बाय पे हो, 1 आवर पे HM बाय पे हो, और 1 आवर पे 20 SMA पे मिल जाए। समझ गया जी। और पोजिशनल पे जाना है तो देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको वेट करना है कि एक वीक, जो शोएब जी ने अभी बता भी दिया बहुत अच्छे से, कि 20 SMA के ऊपर एक क्लोज वीकली और आ जाए। नहीं तो होगा क्या कि वो डे पे एक बार 20 SMA पे आएगा। अभी वो बता रहे थे ना डे पे 20 SMA। हाँ बिल्कुल। तो वहां पर अभी बिल्कुल क्लियर हो गया, एब्सोल्यूट क्लियर हो गया। तो अभी मैं आपके स्कैनर को भी नहीं यूज कर पा रहा था विनीत जी, बिकॉज मेरे को लग रहा था वो कंप्लीट स्कैनर नहीं है। मेरी शायद शोएब जी से भी बात हुई थी, क्योंकि यार मैंने बोला, मैंने कहा ये वीकली के नीचे तो रोक के बता देता है, लेकिन इसके अगले स्टेप्स जो आप बताते हो आर, और वो आपको खुद ही मैन्युअली देखना। तो वॉच लिस्ट आपकी स्कैनर का काम होता है एक लिमिट तक आपको शॉर्टलिस्ट करके दे दे। अगर उसमें ज्यादा फिल्टर लगाएंगे ना तो अच्छे स्टॉक्स सबके आउट हो जाएंगे, सारे आउट हो जाएंगे। तो वो उतना मैनुअल वहां पर जाना। अगर देखिए जो स्कैनर आपको एग्जैक्ट एंट्री तक ले जाता है ना, आप मान लो वो अगर आज प्रॉफिट दे भी रहा है 6 महीने में नहीं देगा, क्योंकि उसके ऊपर एल्गो बन जाएगा। मैं समझ गया विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब जी, अब ये आपकी रिकॉर्डिंग में हो जाएगा ना, ये तीनों चीजें जो अभी आपने बोली हैं? बिल्कुल सर, आपको रिकॉर्डिंग में हाँ, ये बार बार सुन के दिमाग में सेट हो जाएगा मेरे, और मैं आपको जरूर शोएब भाई इतना अच्छा बता रहे हैं। देखिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा डेवलप किया है, एक स्टॉक सिलेक्शन का बहुत सिंपल रूप निकाल के दिया है, जो कि एक लेमैन के लिए बहुत इजी है। सबसे अच्छी बात है 5 SMA एक
फ्रेंड की तरह आपका साथ देता है मार्केट में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वहाँ 5 ऐसे में हाई को यूज किया है। हाई मतलब मोमेंटम है साथ में, सिर्फ 5 ऐसे में होता तो एवरेज होता। 5 ऐसे में हाई है मतलब एवरेज के साथ मोमेंटम है। तो जब एवरेज है और मोमेंटम है और प्राइस उसके ऊपर है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सही है आपके डायरेक्शन के लिए। आपको वहां पर थोड़ा सा चार्ट को देखना है और अपनी एंट्री को वहां पर ट्विक करना है। जितनी अच्छी ट्विक करके ट्यूनिंग कर लेंगे आप एंट्री की ना, मतलब क्या करना है वहां पर एंट्री को स्टेशन पे फोकस करके देखना है। विनीत जी ग्रेट। अब ये जो स्टॉक आपके अब स्कैनर जो आपने बनाया है उसमें तो डेली स्टॉक्स आते नहीं, कभी कभी आते हैं, लेकिन सोहेब जी आपसे सवाल है, जो आप स्टॉक बताते हो वो किस तरह से चुनते हो? आपने बताया कि आप कोई स्कैनर यूज नहीं कर रहे हो, आप उनको ऑब्जर्व करते हो। तो एक बार विनीत जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इनसे आप समझ के इनकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से अगर वो स्कैनर पकड़ लें तो फिर एक थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त बन जाएगा, अगर ऐसा हो सके तो। मतलब अगर डिफिकल्ट हो तो आपकी वाली बात, अगर बहुत ज्यादा स्कैनर में चीज डाल दें देखिए मैं कॉम्प्लिकेट हो आपको जाए। यहाँ पर एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज शोएब जी ने ना 5-6 साल अपने आप को देख के ट्रेन किया है। वो अपनी आईज, वो उनकी आईज सेट हो चुकी है। तो होता क्या है, देखिए कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं इनफैक्ट अधिकतर टाइम पे, और पैसा उन्हीं जगहों पे बनता है जहां पर कुछ यूनिक चीजें आपको दिख जाती हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक बहुत छोटा सा और बताया कि प्रीवियस डे, मैंने उसका स्कैनर भी बना के अपने स्कैनर सेक्शन में डाला था, कि प्रीवियस डे पे अगर कोई भी ओपन हाई कैंडल बनी है आवरली टाइम फ्रेम पे, तो वो आपको एंड ऑफ द डे पता चल जाएगा। अगर आपको वो पता चल जाता है, आप अगले दिन उन स्टॉक्स को रेडार पे रखो, और जैसे ही उनका ओपन हाई निकल रहा हो ना, आप सेल वहां कर पर उनको मार्क कर लो। आप देखो शोएब जी के कितने सारे कॉल्स आप उनसे पहले बता दो। परफेक्ट है तो। क्योंकि देखिए हमको क्या करना है, हमको एवरेज मोमेंटम को पकड़ के चलना है। जिसमें एवरेज है लेकिन मोमेंटम नहीं है, कोई काम का नहीं है। जब अब तक मोमेंटम नहीं आएगा, वो स्पार्क नहीं होगा, वो नहीं चलेगा। अच्छा, एक मेरा आज कन्फेशन है सर, मैं चाहता था कि बाकी लोग भी सुन लें। एक बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने लिया थे। बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्कुल सेट बैठ गया था और वीक में वो ऊपर था। अच्छा, मैंने साथ में कैश में भी बाय कर लिया। अब मेरे से स्टुपिडिटी हुई वो ये कि मैंने 2 लॉट लिए। मेरे को लगा कि वो 5,850 का लॉट है, 1 रुपया भी बढ़ा तो 5,000 रुपये बन जाएंगे। अब जब मार्केट गिरी तो मेरा जो कैश का स्टॉक था वो 141 से 139 पे आया। अब मेरे को दिमाग में क्या, ये मैं भूल गया कि मैंने ऑप्शन बाय कर रखी है और इसका तो टाइम डिके के साथ में प्रीमियम घट जाएगा। और मैं सोच रहा 2 रुपए भी अगर ये शेयर वापस बढ़ गया तो ये प्राइस वापस वहां पहुंच जाएगा। उस चक्कर में आई लॉस्ट 15,000 रुपीज। तो ये एक मेरे से गलती हुई थी। मैंने कहा ये मैं छोटे को बताया था, मैं बताऊंगा उस मोड पे। हाँ, मेरा सर डिस्कशन हुआ था आपको लेकर इस चीज का। नहीं देखिए, गलती हुई है ना, तो उस गलती को नोट करिए, उस गलती से सीखिए। उस गलती से आप सीखोगे ना, तो वो गलती आपको लॉस नहीं, फीस लगेगी, और वो वापस नहीं होगी, और उससे कहीं ज्यादा आपको वापस वो आ जाएगा वापस। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक्स अ टन टू बोथ ऑफ यू, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू सर, थैंक यू। सेम सेम। चलिए आप कंटिन्यू करिए शिव जी। हाँ बिल्कुल। बाकी और बताइए किसका कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। अभी क्वेश्चन तो चैट में सर आ नहीं रहे। विनीत जी आज आप ही पूछ लो कोई क्वेश्चन ना। अच्छा, एक मैंने आपको कल मैसेज भी किया था। हाँ आपने मैं शुरू से एक्चुअली ज्वाइन नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं वो डिस्कस हुआ है कि नहीं। हाँ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे ये सेटअप कंप्लीट होगा और सबके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वो ये है कि 5 SMA हाई का जो ब्रेकआउट है वो कब अनट्रेडेबल होता है। सर वो हम लोग वैसे तो अभी कर चुके। बाकी ये अच्छा है कि आपने पूछ लिया, आपके सामने करना बहुत जरूरी था। जब कभी भी ये वाली सिचुएशन जो हो रही है ना 5 SMA की, अब आप ये देख लो डे चार्ट में है, जब तक ये स्ट्रेट है ना बिल्कुल ऊपर की साइड, तब तक इसको हम ट्रेड करते हैं। और कभी भी बैंड के पास में जाके इस तरीके से फ्लैट बन जाए, वो नो ट्रेडेबल होता है। इसको भी मतलब आप 10 मिनट्स, आवरली, वीकली, किसी भी टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना, वो नो ट्रेडेबल है उस टाइम में, कि कहीं भी जाके फ्लैट बन जाए। ठीक है। और ये तो इंडेक्स में आ गया, हम लोग इंडेक्स में तो चलो इसमें भी देख लेते हैं यहाँ हाँ, से। तो इसका मतलब हो गया कि 5 SMA हाई में अपवर्ड कर्व होना चाहिए, हाँ, और उसके साथ ब्रेकआउट हो तो वो बेस्ट होता है। बेस्ट होता है। और कहीं भी जाके वो फ्लैट हो जाए ना, वो डाउन साइड में फ्लैट है, तब हम लोग उसको ट्रेड नहीं करेंगे।
अप साइड में कहीं भी फ्लैट होगा तो तब हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए इसमें कई सारे लोग ऊपर में ट्रैप भी हुए इसी हाँ। चीज के वजह से। और अब आप देखो कितनी इजीली और कितनी इजी वर्ड्स में इन्होंने 1 मिनट में उसका सोल्यूशन कर दिया कि अपवर्ड कर्व में रहेगा 5 SMA हाई, तो उसके ब्रेकआउट को हम वैलिड मानेंगे, अदरवाइज हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं। अब विनीत जी यहाँ देखिए, यहाँ कितना ये दिखा रहा है कि चलो मैंने ब्रेकआउट दे दिया, पर मेरा क्या है, ये 5 SMA ना कहीं फ्लैट ही है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। ये आया, ऊपर गया, अगेन गिर गया, ऊपर गया, अगेन, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया ना, ये कर्व में नहीं आया। बिल्कुल। और दूसरा शोएब जी, आपका बोलिंगर बैंड जो है वो बॉल शेप बना हुआ, तो डेफिनेटली ऊपर जाने का चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं है। तो ये सब चीजें बस थोड़ी सी ना सर, मैं कहता हूँ ये पूरी ना, सर कहते हैं मिठाई है, मैं कहता हूँ मेरे लिए सारी ईद की खीर है। इसमें ना बादाम, किशमिश, काजू सब मिक्स कर लो, आपको रोज खीर मिलेगी इसमें ना। ये बैंड हो गया, 5 SMA हो गया, 20 SMA, वीवेप, पिवट, इन सब का ना एक मिक्सअप बना के ना इमेज क्रिएट कर लो माइंड में, तो आपको डेली हेल्पफुल करेगा। कभी बैंड हेल्प कर देगा, कभी 5 SMA हेल्प कर देगा, कभी वीवेप हेल्प कर देगा। कई बार मैं, विनीत जी, कई बार ट्रेड में करता हूँ कि मैं ये सब चीज देखता ही नहीं हूँ, मैं यहाँ से ट्रेड ले लेता हूँ अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने देखा होगा, एक दिन लास्ट वीक मैंने एक ट्रेड डाला था, 9:17 पे एक निफ्टी का कॉल डाला था। तो मैंने उस दिन ये देखा ही नहीं। हाँ। मैंने अपना ट्रेड यहाँ से सेट किया, बिल्कुल नीचे से। यही डे था वो शायद। आप ना, मतलब आपको चीजें बस देखनी है और उसको ना कंटिन्यू प्रैक्टिस में आप लेके आओगे ना, तो कहीं ना कहीं काम करिए। अब यह देखिए कि RSI आपका 10 के नीचे, 10 पे है कहीं ना कहीं। ये कैंडल में मुझे पूरा मूवमेंट मिल गया था, मुझे ओपन खुला था, RSI 10 के नीचे गया, तो मैं हमेशा इसको भी ट्रेड करता हूँ। विनीत जी, अभी आप लोग कोई ट्रेड करना नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है। मैं अपनी ट्रेड के लिए बता रहा हूँ कि मैं तो कर लेता हूँ इसमें खुलते के साथ ही, पर आप लोगों को सबको प्रैक्टिस करनी है। मैंने बहुत बार नोटिस किया है विनीत जी कि कई बार 10 के नीचे में या 10 तक कभी भी आता है ना RSI इंटरडे में भी, तो वहां से अगेन मूव हो जाता, अलग ट्रेंड हो जाता है। देखिए RSI को ट्रेड करने का एक तरीका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। RSI क्या है ना, जैसे अगर आप लोग कोई ऑटोमोबाइल यूज करते हैं ना, तो जो एक्सीलरेटर होता है ना वो RSI होता है। अब अगर आप देखो RSI 85 पे है या 90 पे है, और उसके बाद भी हम देखते हैं स्टॉक ऊपर जाते जा रहा है। जैसे इनफैक्ट सर ने हमको बताया भी, RSI अगर 70 का रहता है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो वो काफी बुलिश होता है स्टॉक। जबकि हम बोलेंगे अगर मंथली पे 70 है तो डेली पे तो 80-90 होगा, लेकिन फिर भी वो स्टॉक अगले 5-6 महीने तक ट्रेंड करता है। तो ये क्यों करता है? क्योंकि RSI एक एक्सीलेटर होता है। अब आप अगर एक्सीलेटर आपने दबा रखा है 90 की स्पीड पे, तो वो 90 की स्पीड से ही भागता रहेगा। और वो अगर आप एक्सीलेटर से पैर हटा भी लोगे तो वो जीरो या नहीं हो जाएगा, या गाड़ी बैक नहीं होने लगेगी, वो स्लो स्पीड में ऊपर बढ़ेगा, आगे ही बढ़ेगा। लेकिन तो अल्टीमेटली इसका लॉजिक ही कहाँ आता है, जैसे अभी इन्होंने 10 RSI को बताया, तो इसको कहाँ ट्रेड करते हैं? इसको ट्रेड कहाँ करते हैं कि जब 10 RSI आए तब ट्रेड नहीं करना। 10 RSI जब घूम के वापस ऊपर बढ़ने लगता है ना, तब आपकी एंट्री बन जाती है। क्योंकि 10 RSI अगर नीचे की तरफ है तो वो हो सकता है वो वहां पर सस्टेन भी करता रह जाए। तो इसलिए आपको हमेशा 10 RSI जब भी दिख जाए, आप वहां पर जैसे ही वो RSI घूम के ऊपर जाने लगे, आप वहां पर ट्रेड ले लो। वो आपकी एक्यूरेसी काफी बढ़ा देगा। सिमिलरली अगर 90 की RSI हो जाती है और 95 हो जाती है, वो घूम के जैसे ही 85 के नीचे आए, आपका ट्रेड वहां पर बन जाएगा। लेकिन अगर वो वहां पर घूम के वापस ऊपर बढ़ने लगे, तो आपको वहां वो बचा भी लेगा। तो RSI को ट्रेड करने का ये बहुत सिंपल लॉजिक है कि RSI हाई या लो को ट्रेड नहीं करके उसके रिवर्सल को ट्रेड करिए, जब वो एक हाई और लो से रिवर्स होता है। उसमें आप चाहो 10 और 90 रख लो, कुछ 20 और 80 रखते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम का रहता है, अलग अलग स्टॉक का अलग अलग नेचर होता है। तो जिस हिसाब से जिस टाइम फ्रेम में, अब 5 मिनट पे ऐसे है, मैं बताऊं, मैं अभी एक जन से मिला, वो 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं RSI में, वो मतलब नीचे 10 और ऊपर 95 को यूज करते हैं। और 95 पे बैंक निफ्टी की RSI जब घूमती है और 90 के नीचे आती है, वो बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं, एंड ही इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। तो सबके अपने अपने सेटअप है, लेकिन हाँ RSI टर्न जब करेगा तभी आपको ट्रेड करना, और टर्न करके नेक्स्ट लेवल को ब्रीच कर जाए। 95 है तो 90 के नीचे आ जाए, 10 है तो 15 के ऊपर आ जाए, इस तरह। तो इस तरह से अगर आप अपना सेटअप बनाओगे, बहुत अच्छा काम करता है RSI भी।
विन जी एक बार आप ये एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे इस ये RSI को और ये प्राइस को। हाँ, देखिए RSI में क्या होता है, दिस इज कॉल्ड RSI डाइवर्जेंस। RSI डाइवर्जेंस अगर आप लोग को पता हो तो उसमें होता क्या है कि प्राइस जो होता है वो स्ट्रेंथ के हिसाब से नहीं चलता। तो जब प्राइस और स्ट्रेंथ में एक डाइवर्जेंस क्रिएट होता है उसको RSI डाइवर्जेंस बोलते हैं। इसी चार्ट पे आप स्टडीज में जाके आप यहाँ डाइवर्जेंस का वो इंडिकेटर लगाओ, देखिए वो प्लॉट हो जाएगा अपने। मुझे नाम बता दो आप एक बार। डाइवर्जेंस DIV आ गया ना, RSI डाइवर्जेंस नहीं RSI। आप देखो प्लॉट हो गया, मैंने तो नहीं किया, अपने आप हो गया। बिल्कुल। क्यों, हमारी आईज थोड़ी ट्रेन हो गई है। आप लोग इस इंडिकेटर को लगाओगे आप लोग को ऐसे ही दिख जाएगा। मतलब ये देखने की चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर देखो RSI फ्लैट है, प्राइस ऊपर जा रहा है। फॉल्स है, जहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ ना वहां से RSI कूल डाउन होना स्टार्ट हो गया। फॉल्स हो गया। हाँ, तो अगेन इसने यहाँ पे सिर्फ ट्रैप किया, ट्रैप करने के साथ ही अगेन फॉल्स। मतलब ये क्लियर सिग्नल था कि यहाँ पर अपर बॉलिंजर बैंड जो कि आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है वहां से गिरेगा। RSI डाइवर्जेंस आपको पहले ही बता रहा था। इसमें इसका एक बहुत एडवांस रूप है जो मैंने अभी काफी R&D के बाद बनाया है। मैंने गुरुजी को भेजा था, उन्होंने भी काफी उसको अप्रिशिएट किया। अब मैं उसको भी कभी शेयर करूंगा, थोड़ा एडवांस है। उसके पहले मेरे को लगता है हिलेगा मिलेगा बताना ज्यादा जरूरी रहेगा। वो हिलेगा मिलेगा पे डाइवर्जेंस होता है जो कि बहुत ही स्ट्रांगली काम करता है, लेकिन ये मैं बताऊंगा। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हिलेगा मिलेगा कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो जाए तो फिर उसको भी डिस्कस करेंगे हम आगे। बट RSI डाइवर्जेंस आप लोग यूज कर सकते हो, जीरोधा में बना हुआ मिलता है। हाँ, अभी और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए। सर विनीत सर रिक्वेस्ट है, फिर सर हिलेगा मिलेगा एडवांस में सर एक बार फिर क्लास ले लीजिए आप। लूंगा। देखिए अभी पहले हिलेगा मिलेगा बेसिक को ही क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि हिलेगा मिलेगा बेसिक में ही मैं देख रहा हूँ काफी इश्यूज हैं। तो उस पे एक वेबिनार हम करेंगे। मैंने जैसे बताया आप लोग को कल ही कि एक बड़ा सेटअप आप लोग को दिया जाएगा नेक्स्ट वीकेंड। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम हिलेगा मिलेगा पे डिस्कस करके फिर उसके बाद उसके एडवांस पे जाएंगे, क्योंकि अभी एडवांस पे जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बार हिलेगा मिलेगा पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर रीटेस्ट होता है, कहाँ से प्राइस ट्रिगर करता है, प्राइस का बिहेवियर हिलेगा मिलेगा के हिसाब से क्या रहता है, उसको एक बार क्लियरली सब समझ जाएंगे ना तो फिर बहुत क्लियरिटी आएगी। जी सर। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा सुहेल भाई, विनीत साहब का जो ये इस तरह का जो ऑप्शन चेंज डाटा एनालिसिस है उसमें जैसे आपने परसों जो है काल का टेक का सील बाई का आपने दिया था, वो यदि उसको भी हम देखते चलेंगे तो हमें लगता है वो ट्रेड नहीं लेंगे। मतलब जो उन्होंने रेको पे देते हैं वो रियली बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत सर वो डेट में वही कह रहा हूँ। देखो आपने चार्ट की रीडिंग अपनी यहाँ से स्टार्ट करनी है और वो डेटा के साथ ना अपना मिक्सअप करना है। हाँ, वो डेटा की क्लब कर ले तो रियली बहुत स्ट्रांग मॉडल रहेगा। बहुत। और सर विनीत सर तो उस टाइम पे जब भी आपको एक्शन दिखता है ना चार्ट पे उनको या फिर मतलब कुछ होने वाला होता है वो उस टाइम उनका ना वॉइस मैसेज आ जाता है। नहीं वो तो मैं उसका तो मैं कायल हो गया, मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो मतलब सीरियसली वो भी बहुत बेटर है। आप चार्ट के साथ अपना बस उसको मिक्सअप कर लीजिए, थोड़े दिन की प्रैक्टिस की बात है, आपको ना सब चीजों में से निकल जाएंगे इनसे ना। मैं बस विनीत जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमें डेटा मिलता रहे, वो नजरें इनायत रखा करें, मतलब कहीं नजर न घुमा ली कहीं हमें डाटा नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं सर वो मिलता रहेगा। विनीत जी बता दीजिए, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। क्योंकि हमें डाटा डायरेक्ट तो हमें मिलेगा नहीं कहीं से, क्योंकि उसको भी आपको सीक्रेट रखना भी नहीं चाहिए। पट्टा वंटर को मिल जाएगा तो बड़ा मिसयूज होगा, तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, डाटा में आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा हमको रेगुलर मिलता रहे हम लोगों को, क्योंकि हम लोग उसके धीरे धीरे लगता है आदि हो जाएंगे। कल आपने क्लास लिया था, रियली बहुत ही अच्छा क्लास लिया था, वो उसका बहुत ज्यादा यूज। उसे ये भी पता चलता है कि FIIs कहाँ भी लगे हुए हैं। मैंने आपको एक बार रिक्वेस्ट किया था विनीत भाई कि FIIs कहाँ पे बाई कर रहे हैं, कहाँ कौन से स्टॉक सेल कर रहे हैं, ऐसा कुछ बना दे तो बड़ी अच्छी बात है। ये कुछ आइडिया लगती है आपके डेटा एनालिसिस से कि FIIs कहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए ये तो इंडेक्स का है, हम इसको स्टॉक्स पे भी बना रहे हैं, पूरे फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स पे भी आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, 3-6 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन उसको पूरे स्टॉक्स पे FNO सेगमेंट पे भी डेवलप करेंगे और वो सब आएगा। और आप लोग निश्चिंत रहिए, इस कोर ग्रुप के लिए ये डेटा हमेशा अवेलेबल रहेगा और इसी तरह अवेलेबल रहेगा। सर विनीत सर, हाँ।
सर ये ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम वाला? आप डीएम करिएगा, मैं आपसे बात करूँ। अच्छा, आपका मुझे ये नहीं है जी, एड्रेस नहीं है, लिंक टेलीग्राम का आईडी। किसी का मुझे भी भेज होगा तो आप दीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा, आपको मिल आप जाएगा। मुझे भेज दीजिएगा, मैं सर ऐड करा दूंगा। आपका नंबर, रोल नंबर, नेम आप अपना मुझे भेज दीजिएगा, जी जी, मैं ऐड करा दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है विनीत जी, अभी इसको करे, एक बार क्लोज करे। हाँ या हाँ, फिर रैप अप करते हैं, बिल्कुल। हाँ काफी अच्छा रहा, तो एंड संडे का दिन है, सब बिजी हैं, तो एक बार रैप अप कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल, बाकी कुछ होगा क्वेश्चन तो मैं वीडियो ना अपना यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, एक बार वहां से आप देख लीजिएगा, एक दो बार वीडियो देख के ना कुछ डाउट्स होंगे तो अपन कॉल्स और मैसेज में ना एक बार क्लियर कर लेंगे। हाँ, शोएब जी का अपना चैनल है, बहुत अच्छा है, उस पे बहुत वीडियोस हैं, आप लोग सब उसको वो करिए, वीडियोस को फॉलो करिए, रिवाइज करिए, अपने नोट्स बनाइए, काफी अच्छा फायदा मिलेगा। ओके ठीक है देन। एवरीवन, ओके, बाय बाय। Thank you. Thanks a lot. ओके, Thank you, sir. Thank you, वेलकम। sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir.